सो हाय एवरीवन, आज हमारे पास आशीष है। आशीष राठौर। आशीष, आई वुड लाइक कि आप प्लीज आप इंट्रोड्यूस करो हमारे चैनल की गेट ऑडियंस को कि आपका गेम बैकग्राउंड क्या है एंड करंटली आप क्या कर रहे हो। Okay, okay, okay. So myself Ashish Rathore, and I am from Agra, and currently I am pursuing my MS in AI from IIT Delhi, and my GATE score was 561. That is very low, and उस पे लगता है कि IIT दिल्ली नहीं मिलेगा। एंड मेरे को IIT दिल्ली से MS का ऑफर मिला था और ISC CDS से PhD का ऑफर मिला था अंडर अ वेरी renowned प्रोफेसर योगेश समान। एंड ट्रिपल IIT हैदराबाद से अगेन MS का ऑफर मिला था। वो भी एक काफ़ी रेनाउंड प्रोफेसर कंप्यूटर विज़न में सीवी जवाहर सर के अंडर मिला था। एंटरप्राइज दिल्ली से पीएचडी का ऑफर मिला था। या दैट्स वाह। अबाउट मी। तो टिपिकली 4 रेप्यूटेड कॉलेज के आपको इंटरव्यू क्रैक हो गए, डिस्पाइट कि यस, आपका रैंक नॉट वेरी अट्रैक्टिव और वेरी टॉप क्लास में नहीं था, स्टिल आपने उसको क्रैक यस, कर यस। लिया। तो आशीष ने एक्चुअली उसी वजह से मेरे को अप्रोच किया। ही फेल्ट दैट उनकी जर्नी से, उनकी स्ट्रेटेजी से स्टूडेंट को यूज हो सकता है, दे माइट फाइंड इट यूजफुल। So thanks very much, Ashish, for coming to the interview and coming on our channel. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कौन सी कॉलेज पे एडमिशन लिया, फाइनल कौन सी कॉलेज पे किया? फाइनल तो IIT दिल्ली या MSCI। ओके, ऑसम। सो मैं ऐसा चाहूँगा कि जैसे अभी जो स्टूडेंट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं गेट दिए, तो हम्म, लाइक एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि बिफोर द गेट एग्जाम, राइट, स्टूडेंट का ऐसा, हम्म, काफी स्टूडेंट स्ट्रेस में रहेंगे। दे विल कंफ्यूज हम्म, कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए, रिवीजन करूँ, क्वेश्चन सॉल्व करूँ, मॉक टेस्ट दूँ, हम्म, मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आप सारी जर्नी से हम्म। पास पास हुए हैं। सो आप वेरी रिसेंटली ये द जर्नी को आप गो थ्रू कर चुके हो। व्हाट वुड यू गिव द एडवाइस टू द नेक्स्ट गेट स्टूडेंट्स हु आर ओके, प्रिपेयरिंग फॉर द बैच? ओके। सो यार देखो, सिंपल है काफ़ी। अभी ना अराउंड 14 जनवरी आज, और गेट डीए के लिए अराउंड जनवरी और फरवरी, एक ही मंथ बचा हुआ है आपके पास। या एक ही मंथ बचा हुआ है, एग्जैक्टली एक मंथ। सो इस टाइम पे दो तीन तरह की ऑडियंस होगी। एक जिनका सिलेबस कवर हो चुका है, जिनका सिलेबस कवर हो चुका है वो मॉक टेस्ट लिख रहे हैं, तो इस टाइम पे उनका फोकस होना चाहिए कि मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करें। जो गलती हम कर रहे हैं उसको, मतलब मुझे पता है, एक तो हम ना प्रेशर मार के कुछ क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी गलत पढ़ लेते हैं। किसी किसी इजी क्वेश्चन को हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो वो मॉक टेस्ट में ये वाली गलती को वो लोग है ना रेक्टिफाई करें। दूसरा, एक ऐसे टाइप के ऑडियंस होंगे कि जिन्होंने ना हाफ सब्जेक्ट कवर कर लिए होंगे और हाफ अभी रह गए होंगे, तो आई डोंट थिंक सो कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने की जरूरत है। पुराने वाले जो कर लिए उनको अपने अच्छे से प्रिपेयर करो, उन्हीं के अकॉर्डिंग मॉक दो। और एक होगी तीसरी वाली, जो मतलब जस्ट स्टार्ट, जस्ट मजे के लिए देने जा रहे होंगे, सॉर्ट ऑफ होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो उनके लिए सिंपल है, जो अभी कर रहे हो टेस्ट पे, मुझे पता है जब इतनी प्रिपरेशन नहीं है टेस्ट देने कोई सेंस नहीं है फुल लेंथ का, तो स्मॉल स्मॉल टेस्ट दे सकते हो आप लोग। और जो आप रिवीजन करो, जो सब्जेक्ट आपने अच्छे से कर लिया उनको अच्छे से करिए। बाकी इट्स गुड। बाकी एक चीज याद रखनी है, अपने माइंड को, जो मेरे को लगता है मेंटली प्रिपेयर करना बिफोर द गेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिनका पेपर सुबह होता है वो 15 दिन एटलीस्ट पहले से सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैं रात को ही काम करता था मोस्टली। मेरा उठना होता था 9 बजे, पेपर है 9 बजे, तो मैंने 15 दिन पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। मैं 10 बजे सो जाता था, तो नींद तो 12 बजे ही आती थी, सोने का ट्राई करता था 10 बजे। तो फिर मैं सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया 15 दिन पहले। और अराउंड 10 दिन पहले है ना कोई मॉक टेस्ट वगैरह मत देना, एकदम चिल रहे ना। और एक और थिंग, माइंड को ना डेली प्रिपेयर करना है कि इफ ऐसा हो गया कि गेट में मैं एग्जाम लिखने गया और पहले ही 20 क्वेश्चन मेरे पे नहीं बने, तो मेरे को हाइपर नहीं होना है। मैं आराम से, हो सकता है 21 से लेकर बाकी सारे क्वेश्चन मेरे पे इजीली बन जाए, ऐसा पॉसिबल होता है। सो ये वाला माइंड प्रिपेयर करके जाना है गेट में, क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मतलब मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था, मैंने जो गेट रैंक सिक्योर करी, आई एम वेरी हैप्पी विद माई रैंक एंड ऑल एवरीथिंग, बिकॉज मैंने 1 महीने प्रिपरेशन करा था, 15 दिन टेस्ट लिखा था, 15 दिन फील अपने माइंड को काम करा था कि हाँ सब कुछ गलत चल रहा है भाई तेरा। तो अभी ना हो सकता है गेट भी गलत चला जाए, मे भी पॉसिबल है, क्योंकि मेरी जॉब नहीं लगी थी। मैं बहुत ट्राई कर रहा था, मतलब मेरे सारे दोस्त प्लेस्ड हो गए और फिर मेरी जॉब नहीं लगी, तो मैं अपने माइंड को प्रिपेयर करा कि हो सकता है ये भी गलत चला जाए। तो हाइपर नहीं होना है, क्योंकि जब सब कुछ गलत जा रहा होता है ना तो लोग हाइपर हो जाते हैं कि यार एक लास्ट ऑप्शन बचा है, बहुत ज्यादा फोकस करना है।
तो उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि स्टार्टिंग के 20 नहीं बने, कोई इशू नहीं, मैं आगे कर ले जाऊंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता पूरे 65 के 65 क्वेश्चन एकदम टफ आ जाएं। तो ये वाला माइंडसेट प्रिपेयर करना मेरे को लगता है जरूरी है, जिससे कि तुम थोड़े काम रहोगे गेट के। बाकी तो तुमने यार पूरी साल मेहनत करी है, जितना हम्म जिसने दिया है उसके अकॉर्डिंग सबको रिजल्ट मिलेगा। उस हम्म पर बिलीव रखो, हो जाता है। और ये और बहुत अगर कभी इम्पोर्टेंट। कम कम भी आ जाता ना, इसमें एक और पॉइंट, कम भी आ जाता तो मेरा हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा, सिंपल है। फिर इंटरव्यू फोकस करने लग जाना, क्या होता है। हाँ सिंपल है। हाँ मतलब देखो, ये एक तो बहुत ही काफी मतलब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मतलब कई बार क्या होता है कि उल्टा होता है, कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की होती है, मतलब हम्म। पूरे साल कर दी या मुझसे भी ज्यादा लोग स्टूडेंट प्रिपेयर हम्म। करते हैं। तो उनका मेंटल प्रेशर उस चीज में, जैसे मे बी आपने भी किया होगा उतना, क्योंकि आपकी जॉब नहीं हम्म। थी, राइट? और आपका यही हम्म। एक एक आपने यही इसे करियर चॉइस की तरह देखा है तो उस टाइम पे। हम्म। तो उस टाइम पे वो मेंटल प्रेशर आ जाता है, क्योंकि एक ही डोर है ना, आपको पता नहीं है कि कितनी रैंक आएगी, आपको क्लियर होगा कि हम्म। नहीं। तो वो मेंटल प्रेशर, इट विल बी वेरी, वो काफी ओवरवेलमिंग होता है। तो बहुत सही कहा आपने, बिकॉज क्या होता है कि इवन इफ यू हैव प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, आपको चीजें आती है, बट एग्जैक्टली। आपने वो गेट के एग्जाम के टाइम पे आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए, स्ट्रेस हो गए, तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि जो आता है वो भी आप नहीं कर पाते। और ये तो मैंने काफी एग्जैक्टली। बार देखा है, इवन मेरे साथ भी हुआ है कई कई बार कि सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन पेपर मैं एक टाइम पे हम्म। दूं, सपोज हाइपोथेटिकली गेट की एग्जाम में दूं, और हम्म। कहीं और सेपरेटली दूं, मतलब घर पे बैठ के सॉल्व करूं। तो हम्म। ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन जो वहां पे एकदम ही क्लूलेस था, मैं मेरे दूसरी बार सॉल्व हो गई, या फिर वाइस वर्सा। तो वही। ये अटेम्प्ट होते हैं ना, ऐसा एब्सोल्यूट नहीं होते कि आपने ये प्रिपेयर किया तो हम्म। फिर इतनी प्रिपरेशन, आप 7 दिन के बाद पेपर दोगे तो भी सेम नंबर्स आएंगे आपके। तो एग्जैक्टली। मतलब मेरा भी सॉर्ट ऑफ माइंडसेट ऐसा ही था, आप मेंटली आपको खुद को ऐसा प्रिपेयर करो कि मेरे मैं ऐसा सोच के जाता था कि आपको जो आता है वो आपको हम्म। मिस नहीं होना चाहिए, वो क्वेश्चन एटलीस्ट आप वही। पूरे सॉल्व कर दो, देन यू विल गेट अ गुड यप। मार्क्स इन इट। बट या दिस इज एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट। और हम्म। आप बताइए, आपके टाइम पे आपने मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे थे उस टाइम पे? आपके यस। स्कोर्स वगैरह कैसे आ रहे थे? ओके। मेरा ना स्कूल लाइफ ठीक है। मैं ना अपनी गेट की जर्नी स्टार्ट से बताता हूँ, वाई स्टार्टेड फॉर द गेट, वहां से ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली आई वाज द स्टूडेंट जिसको प्लेसमेंट लेना था, मतलब थर्ड ईयर तक जिसको कुछ नहीं था कि मेरा गेट देना भी है। इवन 15 दिसंबर ऑफ 2024 तक मेरे मूड में क्लियर था कि मेरे को गेट नहीं देना। 15 दिसंबर को आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मेरे को गेट ही देना है। 15 दिसंबर 2024 तक मेरे को नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं, क्योंकि हमारा 7 लोग का ग्रुप था, और जिसमें प्लेसमेंट लगना स्टार्ट हो गया था नवंबर से। सबसे पहले एक मेरी फ्रेंड है, उसका 14 का लग गया। देन फिर जनवरी में किसी का 10 का लग गया, किसी का 11 का लग गया, किसी का फिर 14 का लग गया। देन आई एम ओनली लेफ्ट, मैं और एक और मेरी फ्रेंड रह गई, बस बाकी सबका प्लेसमेंट हो गया 5 लोगों का। देन वो प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है कि यू मतलब तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हारा प्लेसमेंट लगना चाहिए। तो वो ट्राई करते करते काफी, पूरा 7 सेमेस्टर निकल गया, 7 सेमेस्टर का एंड आ गया 15 दिसंबर। मैं घर गया, कुछ हो नहीं रहा था, और मैं लगातार 40 इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुका था। पहली कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, पेटीएम ने रिजेक्ट कर दिया, मीशो ने रिजेक्ट कर दिया, और ये सारे ऑफ कैंपस है, टायर 3 में कंपनीज नहीं आती हैं। तो बड़ा दिमाग खराब था उस टाइम पे, तो मतलब कुछ नहीं जा रहा था, क्योंकि कभी कभी कंपनी लास्ट राउंड में जाकर रिजेक्ट कर रही थी, बिकॉज ऑफ जो भी रीजन था उनका। फिर उसके बाद में फिर मेरे को माइंड में आया कि भाई जॉब जॉब तो लग नहीं रही है, उधर है ना लास्ट सेमेस्टर बचा था 8, कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बीटेक के बाद फ्री तो नहीं बैठना है। तो मैंने कहा अब ना दो नाव पे पैर नहीं रखते हैं, गेट पे फोकस करते हैं, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी तो आएगी। तो अच्छा, 15 दिसंबर को आई डिसाइडेड। या सॉरी टू इंटरप्ट, ये 2020, 15 दिसंबर 2025 और फोर 2024? ओके। 2024 अच्छा। दैट टाइम आई वॉज इन 7th सेमेस्टर। हम्म सो मतलब फिर मैंने कहा अब नहीं भाई, 8 सेमेस्टर बचा है, इसमें मैं गेट के लिए 2 महीने बाकी हैं, अच्छे से गेट की प्रिपरेशन करता हूँ। और एक्चुअली मैंने जो मेरा थर्ड ईयर तक जो वर्क था पूरा, मैंने बहुत सारी इंटर्न विंटर्न करी हैं, आईआईसी बेंगलोर में, आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी पटना वगैरह में। मैंने मशीन लर्निंग में बहुत सारा काम करके रखा था, तो मेरे को काफी बैकग्राउंड अच्छा था मशीन लर्निंग में। और प्रोबेबिलिटी मैंने गेट डी की पहले ही कंप्लीट करके रखी थी, तो दैट इज एडवांटेज फॉर मी टू। एंड वन अनदर थिंग कि मेरा डीएसए इतना अच्छा है कि आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि किसी भी इंटरव्यू में डीएसए क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा है आज तक। हम्म और जो आईएससी का मेरा इंटरव्यू था वो
होल पूरा डीएसए पे गया था, ग्राफ एंड ऑल पे। तो दैट्स व्हाई आई क्वालिफाइड फॉर दैट टू। सो ओके। मतलब ये था कि डीएसए मेरा अच्छा था, मैथ्स मैंने प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करके रखी थी, मशीन लर्निंग के मतलब काफी अच्छा था। बट जो एक एग्जाम वाला माइंडसेट होता है, क्योंकि एग्जाम में वो वाले क्वेश्चन नहीं आते, वो थियोरेटिकल आते हैं, उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बट काफी बैकग्राउंड था। तो एक मंथ मेरे को लगा, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक मैंने पूरा अपना प्रिपरेशन करा। और स्टार्टिंग में कुछ कुछ सब्जेक्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था, टॉपिक बाय टेस्ट। टेस्ट मैंने सारे दिए थे। तो मैंने 15 जनवरी तक ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट कवर कर लिया था। और लाइक इंग्लिश मैंने छोड़ दिया था, मैं यूपी बोर्ड से था। तो इंग्लिश थोड़ी वीक थी, मुझे पता था ये मेरे पे हो नहीं पाएगा, 5 नंबर के चक्कर में 95 का छोड़ दो इसको। तो इंग्लिश छोड़ दिया था, एक महीने में मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, जो कोर्स मैंने लिया था उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद 15 दिन मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिए, 11 फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे, मेरे मार्क्स वॉज पहले में 56 आ गए, हाईएस्ट 75 तक गए थे। फिर बीच में कम ज्यादा ऐसे होते रहे। और लास्ट मैंने एक और मॉक टेस्ट दिया था, उसमें 49 थे, सबसे कम से थे। और वही एक्चुअली मेरे गेट के मार्क्स से 49 से आउट ऑफ 100। सो मतलब हाँ, मतलब कब मेरा वो था कि गेट मॉक टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, एक्चुअल गेट एग्जाम में कम आए हैं। सो ये मेरा रहा था। और मैंने मॉक टेस्ट में मतलब वही रिवीजन करना होता है, क्योंकि सिंपल थिंग है, बिना रिवाइज करे तो भूल ही जाओगे, सिंपल है। और मेरे क्लियर था कि हाँ, मेरे को पेपर देने के बाद पता पड़ गया था कि 600 के अराउंड गेट स्कोर आएगा। और उसमें मेरे को टॉप कॉलेज चाहिए थे, ये आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, इन्हीं तीनों कॉलेज में से मेरे को कॉलेज प्रायोरिटी थी, ब्रांच प्रायोरिटी नहीं थी। मेरे को पता था, आई सॉ सम एग्जाम्पल कि किसी ने जी आईआईटी बॉम्बे में जियो इन्फॉर्मेटिक्स से एमटेक करा, और जापान होंडा में साइबर सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है 1 करोड़ रुपए की। तो मैं वो कर सकता हूँ। तो मेरे को था कि मैं ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, कॉलेज में नहीं करूंगा, बिकॉज कॉलेज में पहले पहले कर चुका हूँ। तो वो मेरे को अंडर ग्रेड में दिख रहा था, कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज करने पे क्या होता है। तो फिर मैंने अपना डीएसए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो अराउंड मैंने 300 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। मेरा जो इंटरव्यू था गेट के रिजल्ट से पहले, मतलब गेट दे दिया 15 फरवरी का, फिर मैंने डीएसए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया अगेन, एमटेक के गेट के प्लेसमेंट के लिए। बाद, गेट के रिजल्ट के गेट बाद के बाद, जैसे। हाँ, गेट के बाद। फिर मैं कर ही रहा था, तो एक ऐसे ही गूगल फॉर्म पॉपुलेट हो रहा था, मैंने ही फिल कर दिया, इंटरव्यू कॉल आ गया, जस्ट ऐसे ही दिया मैंने, और मेरा हो गया उसमें। फिर देन डिसेंट था, तो मैंने कहा ठीक है, ऑलमोस्ट सबका बराबर ही हो गया है, सब दोस्तों ने ज्वाइन कर ली, मैं भी कर लेता हूँ। तो फिर मैं जॉब ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद मतलब फिर जॉब करते करते फिर जॉब ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद फिर मेरे को लगा नहीं यार, मजे नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाट टू से। फाइनेंस में था, मेरा एज अ क्वांट रिसर्चर ज्वाइन करा था, यूएस का स्टार्टअप था, स्टार लैब कैपिटल। तो वहां मैं वर्क करता था। फिर गेट स्कोर मेरे पास था, फिर मैंने थोड़े 2-3 महीने बाद ना जॉब करते करते मूड बना लिया, अब मेरे को ना दोबारा गेट की प्रिपरेशन करनी है। मैंने गेट का कोर्स ले लिया 12,000 रुपये खर्च करके दोबारा, पुराना वाला नहीं, क्योंकि पुराने वाले से मुझे पता पड़ चुका था, पूरा पढ़ने के बाद 49 मार्क्स आए थे, मैंने सिंसियरली पढ़ा था। तो उसमें कुछ कमी थी, तो फिर मैंने दूसरा कोर्स लिया। तो मैं भी प्रिपेयर कर रहा था, इवन स्टिल, मतलब अब तो नहीं कर रहा, आईआईटी दिल्ली में होने का, तो उससे पहले मैं प्रिपेयर कर रहा था गेट का, कि क्योंकि मुझे पता था गेट स्कोर कम है, हो नहीं पाएगा इससे। तो अच्छा, कब आपका समर में एडमिशन फॉर्म, आया आईआईटी एडमिशन दिल्ली का, कंफर्मेशन कब आया? ये अभी हुआ है जनवरी विंटर सेशन में, एमएस में। ओह, और गेट के स्कोर के बेसिस पे हुआ है? हाँ, गेट के स्कोर के बेसिस पे। तो मैंने जॉब के साथ में अपना अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जस्ट ये मैंने इसलिए करा था, मेरा कोई मूड नहीं था इस बार लेने का। आई वाज जस्ट लाइक कि चलो इस बार मजे के लिए देने जाते हैं, मजे के लिए देने जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है इस बार होना तो नहीं, बहुत ही कम है, आ भी जाएगा तो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। मैंने प्रिपेयर भी नहीं करा था इंटरव्यू के लिए, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मैं जॉब कर रहा था अपनी, मैंने कहा पैसे यही हैं, मतलब वो नहीं है कि अंडर ग्रेड में क्या होता है कि यार जाऊंगा बैंगलोर इंटरव्यू में 30,000 रुपये लग जाएंगे फ्लाइट व्लाइट से, तो पैसे की टेंशन थी नहीं। और एप्लीकेशन फॉर्म में भी पैसे लगते, तो कोई टेंशन नहीं थी, तो मैंने कहा, भर देते क्या ही जा रहा है, ऐसे घूमने चले जाएंगे। तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया, मैंने 4-5 टॉप कॉलेज के भरा था, आईएससी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर। बाकी रोपड़ ओपड़ मतलब नीचे वाले कॉलेज में नहीं भरा था, इन्हीं कॉलेज में भरा था। और पीएचडी का ऐसा माइंडसेट नहीं था, तो आईएससी में वो था, रिसर्च प्रोग्राम लिखा था। तो मुझे लगा वो एमएस और पीएचडी दोनों के लिए होगा। देन इंटरव्यू कॉल आया, तो वो ओनली पीएचडी के लिए था। देन फिर मैं ऐसे ही चला गया देने के लिए। तो मैं बेसिकली आईएससी बैंगलोर ट्रिप के लिए गया था, बैंगलोर घूमने के लिए, 7 दिन ट्रिप करके आया उसके बाद में। और मेरे को उसी दिन पता पड़ चुका था मेरा हो गया है, अच्छा गया क्योंकि था जब आपका? मैं गया तो, हाँ, मतलब उन्होंने पूरा डीएसए पूछा था, 3 एल्गोरिथम्स लिखवाई थी मेरे से बोर्ड पे। एक तो बाईपार्टेट ग्राफ की थी, बाईपार्टेट ग्राफ में आई आई रिमेम्बर कि मैंने ना काफी कॉम्प्लेक्स लिख दी थी, इतनी कि प्रोफेसर ने एज्यूम नहीं करा था कि मोस्टली लोग बाईपार्टेट ग्राफ में लिखते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए। मैंने वो डिसकनेक्टेड कंपोनेंट में बाईपार्टेट ग्राफ फाइंड करने की एल्गोरिथम लिख दी थी।
तो फॉर लूप एक्स्ट्रा लगा के देन ही आस्क्ड मी आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वन, तो वो सारा बता दिया मैंने उनको। देन प्रोफेसर इम्प्रेस, तो उन्होंने को तभी बता दिया था कि यू गॉट शॉर्टलिस्टेड। हम्म, सो वो हो गया था। उसके बाद मैं एक वीक वहीं रुका था। फिर उसके बाद आईआईटी दिल्ली में भी सेम एक एक ये हो गया कि आईआईटी मद्रास में भी अगर लास्ट राउंड होता तो मे बी वहां भी हो जाता, आई डोंट नो। लास्ट राउंड उनका इंटरव्यू क्रैश कर गया था, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद का, तीनों का। तो फिर काम मैंने चल गया आईआईटी था। दिल्ली में रिटर्न, हाँ, तो आईआईटी दिल्ली का रिटर्न टेस्ट था, वो तो चेंज नहीं हो सकता, सारे बच्चों का एक ही साथ था। तो आईआईटी मद्रास वालों को मेल करा, उन्होंने बोला कि कर देंगे। देन उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया। मैंने उनको कॉल करा, देन दे सेड कि प्रोफेसर फ्री नहीं है। मैंने कहा ओके कोई नहीं। हम्म, फिर ये भी था कि मेरे को भी लेना नहीं था, तो मैंने छोड़ो यार, लेना भी तो है नहीं, छोड़ देते हैं। हम्म, फिर धीरे धीरे एक कुछ टाइम बाद आईएससी का मतलब ऑफर लेटर आ गया मेरे को। तो थोड़ा प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हुआ कि नवंबर में हो चुका था मेरा एडमिशन आईएससी में। तो प्रेशर किया, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ले लेते हैं। फिर मैंने एक दो सीनियर से बात करा, लाइक मैं लिंक्डइन पे बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड रहता हूँ। तो एक भैया है वानी रिसर्च एआई, उनके को उसको को फाउंडर है, उनसे मेरी बात होती रहती है। ही इज ऑल्सो फ्रॉम आईएससी एंड यू आर ऑल्सो फ्रॉम आईएससी, आई नो। तो हाँ मैंने उनसे मैं बात करा जानता हूँ, देन मेरे दोस्त है। या तो मैंने उनसे बात बात करा। देन ही सेड काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब जाना चाहिए तुमको। और थोड़ा इंक्लाइंड भी था कि, और दूसरा जॉब में भी मजे नहीं आ रहे थे मेरे को। लेकिन होता है ना, या तो पैसे अच्छे मिल रहे हो या फिर काम अच्छा मिल रहा हो। ना तो पैसे अच्छे मिल रहे हैं, ना काम ही अच्छा मिल रहा है। लाइक कि नहीं भाई, मेरे को अब तो छोड़ना है। सो फिर ठीक है, तो था। मैं जस्ट, हाँ मतलब या तो फाइन। आपने मतलब बेसिकली मन बना लिया। बट आई वाज सेइंग कि हम्म जैसे आपके गेट का स्कोर कम आया था, तो हम्म लाइक इमीडिएटली आपने कुछ फ्यूचर प्लान्स, सेकंड प्लान्स आपने ट्राई किए हम्म होंगे कि यार जॉब लेने का चालू तो करना ही है, तो आपने जॉब की हम्म एप्लीकेशन देना चालू कर दिया पैरेलली। ये तो गेट की एप्लीकेशन आपने देते रहे राइट, तभी आपने आईआईटी दिल्ली हम्म में आपने अप्लाई किया, कानपुर में किया। सीडीएस का तो हम्म आई थिंक फॉर्म ही लेट आया होगा, गेट के बाद तुरंत हम्म, नहीं आया, बट हाँ। आप उस पे भी अप्लाई करते रहे। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप टोटल टोटल आपने कितने इंटरव्यूज लिए, इंटरव्यूज, रिटर्न टेस्ट, या मतलब सारी चीजें मिला ओके के ओके, आपने कितने दिए गेट के बाद? 4 दिए, 4 में से 2 में हो गया। चार आपने दिए। मतलब मतलब इसको मैं थोड़े दो कैटेगरी में करूंगा। एक मेरा ट्रिपल आईटी हैदराबाद का और ट्रिपल आईटी दिल्ली का, वो मैंने अंडर ग्रेड के टाइम पे ही, जब मैं बताना था 15 दिसंबर था उसके टाइम पे, मतलब वो ये दोनों, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एमएस का अपॉर्चुनिटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली में पीएचडी का अपॉर्चुनिटी मुझे तभी मिल गया था जनवरी 2025 में, गेट से 15 मतलब 20 दिन पहले अराउंड। मतलब उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट कराया एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सीवी जवाहर सर ने एक टेक्निकल राउंड लिया। फिर एक उन्होंने नॉर्मल वाई वांट टू ज्वाइन रिसर्च प्रोग्राम, तो एक वो वाला राउंड लिया था। ऐसे ही ट्रिपल आईटी दिल्ली में तो वो विदाउट गेट स्कोर वाले होते हैं, ये विदाउट गेट स्कोर के था। दैट दैट देन उसके दैट बाद आल्सो काउंट्स। मतलब एक्चुअली हम हम्म इंटरेस्टेड है कि जैसे आपने वेराइटी ऑफ द कॉलेज की इंटरव्यू दी हो, तो हम्म अलग अलग मतलब मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि स्टूडेंट का क्या होता है कि हम्म वो कम आते हैं, मतलब उनको इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस कम होता है एट द मोस्ट। उन्होंने मतलब कॉलेज में वाई वाई दिया होगा, बट दैट इज नॉट गोइंग टू रिसर्च एग्जैक्टली। इंटरव्यू राइट। हम्म तो अभी उन्होंने एडवाइस अच्छे से पढ़ा है, थियोरी पढ़ी है वगैरह हम्म वगैरह, लेक्चर्स वगैरह, हम्म बट व्हाट आर द न्यू, मतलब हाउ दिस थिंग्स आर डिफरेंट, बिकॉज इंटरव्यू इज नॉट सेम एज जब आप गेट में एमसीक्यू सॉल्व करते हो। हम्म, तो आप मेक ये सेंस। चीज एक हाईलाइट करके आप बता सको कि हाउ दैट इज डिफरेंट। ओके प्लस ये जो आपने चार इंटरव्यू दिए अलग अलग ओके। कॉलेज ने, उनमें कॉमन हम्म, कॉमन कॉमन चीज क्या थी और डिफरेंट फ्लेवर्स क्या था, अप्रोचेस क्या था चारों चारों इंस्टीट्यूट ओके ओके के? ओके। सो लेट्स स्टार्ट से सर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जो मतलब पहला ट्रिपल आईटी हैदराबाद टेक्निकल राउंड था 45 मिनट का, उसमें उन्होंने वो मोर अबाउट थियोरटिकल था और ऑनलाइन था। तो एट दैट टाइम आई वाज एट होम, तो जस्ट नॉर्मल था। एक उनकी तरफ से कोई सीनियर रिसर्च फेलो आए थे सर की तरफ से, उन्होंने बेसिक बेसिक एमएल के क्वेश्चन पूछे, जो कि मुझे लगता है कि कोई बंदा गेट डीए का एमएल पढ़ रहा है तो वो इजीली आंसर कर सकता है नॉर्मली। और जस्ट लाइक डिस्कशन हुआ था सॉर्ट ऑफ, उसमें कुछ मेरे को ज्यादा हार्ड नहीं लगा था। एट दैट टाइम तो इतना ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं था, तब तो मैं कॉलेज में था, तो वो उससे हो गया था। देन उसके बाद एक उनका जो वो वाला राउंड हुआ था, सर सर थे उसमें, सीवी जवाहर सर। उन्होंने मेरे से पूछा वाई यू वांट टू ज्वाइन एमएसआर, मतलब क्या तुम्हारा रीजन है ज्वाइन करने का। तो वो क्वेश्चन का आंसर मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने दिया दिस वे में, क्योंकि मोस्टली लोग आंसर नहीं कर पाए। तो आई व्हाट आई सेड कि एक्चुअली सर आई डिड टू मेनी रिसर्च इंटर्नशिप इन माय अंडरग्रेड,
जो कि मोस्टली 3 ही महीने की होती है। उसमें क्या रहता है, तुम्हारा सुपरवाइजर तुमको कोई टास्क देता है और वो इंस्ट्रक्शन भी देता है कि तुमको यही काम करना है। तुम उसके अलावा अपना दिमाग नहीं चलाते हो एज अ इंटर्न। वो जो भी देंगे तुम्हें वो परफॉर्म करना, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट देना, दैट्स इट। बट आई वांटेड टू एक्सप्लोर मोर, कि मैं अपना भी अपना ब्रेन यूज करूं किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने को। फॉर दिस, फॉर दैट आई एम अप्लाइंग फॉर द एमएसआर, जो कि मैं एमएसआर में कर सकता हूँ। सो प्रोफेसर इम्प्रेस बाय दिस आंसर। सो बस दैट्स इसी अ पे गुड मेरा आंसर। इंटरव्यू एंड हो गया था। या डेफिनेटली ओके, दैट्स अ गुड। तो अच्छा, ये तो आपने उसमें कितने, था। हाँ मतलब क्योंकि ये इसकी टॉपिक निकला है तो लेट मी आस्क कि आपने अंडरग्रेड में कितने इंटर्नशिप किए, रिसर्च इंटर्नशिप करके आपने तो। इंटर्नशिप, रिसर्च इंटर्न करे 4, और टेक्निकल करा 1, और बच्चों को पढ़ाने वाला सी प्रोग्रामिंग वगैरह 2 बार पढ़ाया। हाँ। ओ मतलब ये कौन कौन सी कॉलेज में, आपकी कॉलेज में कुछ होंगे और बाकी दूसरी कॉलेज में कुछ होंगे? नहीं नहीं, सारे बाहर, मतलब एक ओके। आईआईटी बॉम्बे में, पटना में 2 बार हम्म। करा। आईआईटी हम्म। बॉम्बे में 1 बार करा। आईएससी हम्म। में 1 बार करा। आईआईटी रुड़की में 1 बार करा। हम्म। तो ये भी काफी और रेलेवेंट एक, है। हाँ प्लीज कंटिन्यू। और इसके बाद एक कंपनी थी नोएडा की, 4 पिक्सल टेक्नोलॉजी, उसमें मशीन लर्निंग इंटर्न करा 1 बार, थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर के एंड में। और हाँ, एक चैनल है यूट्यूब पे, आई थिंक उस पे भी वन 1,62,000 है सब्सक्राइबर है। उस पे सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया पढ़ाया। वो दैट इज ऑल्सो पेड, काफी अच्छा पे करते थे वो भी। सो ये थी मेरी जर्नी, मतलब हाँ, मैं मल्टी टास्किंग बॉय, की मतलब कॉलेज नहीं जाना, बाकी बहुत सारे काम करने हैं। नो इट्स गुड ये कि वो पॉसिबल हो जो। पाया बिकॉज मैं कॉलेज नहीं जाता था। मेरे कॉलेज में 0% अटेंडेंस क्राइटेरिया था। नहीं तो ओके। नॉर्मल, मतलब नहीं कर पाते लोग इतना सारा, आई नो। हाँ राइट राइट। बट एक और चीज है कि जैसे कुछ हम्म। स्टूडेंट जो अभी गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे दे आर इन अंडरग्रेड, तो उनको भी हम्म। जैसे इस तरीके से मल्टीपल जगह से, जैसे आपने तो दो तीन हम्म। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से हम्म। वो इंटर्नशिप किया, तो कैसे आपने अप्रोच किया? दे विल यू नो उनके लिए फायदा होगा कि व्हाट इज द वे टू अप्रोच हम्म। द प्रोफेसर एंड ऑल। ओके, दे आर टू वे। एक तो ना, मतलब आई टॉप कॉलेज के खुद के वो होते हैं फेलोशिप प्रोग्राम, जिसमें वो कुछ 2,000 रुपये मतलब वीकली प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें ना बस वो टॉपरों के लिए होते हैं। वो 9 CGPA वालों से वो कोई शॉर्टलिस्ट करते हैं। और मैं था मतलब कम वाला, 8.5 8.6 वाला। अभी मेरी 8.6 चल रही होगी। तो वो 9 तो अपना तो उसमें होता नहीं था। तो एक अनदर वे होता है जिसमें जनरल लोगों के लिए होता है, वो सब कर सकते हैं उसमें। कोल्ड ईमेल करो प्रोफेसर को कि सर, ये मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है, ये आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, और आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो मैं जस्ट इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक कि आप किसी कंपनी के वीसी को या को फाउंडर को रीच आउट करो, स्टार्टअप के को, आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन योर कंपनी सॉर्ट ऑफ। यही रहता है। हाँ, अगेन सेम रहता है कि 100 लोगों को मेल करोगे तो 5 का रिप्लाई आएगा। आई रिमेम्बर कि फर्स्ट टाइम मैंने 400 लोगों को मेल करा था, 400 प्रोफेसर को। तो मेरे को 25 ऑफर आए थे उस टाइम पे। ओ बाप रे। हाँ क्योंकि इंटर्नशिप लोग, के। हाँ दे विल, काफी स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाएंगे, दे विल यू नो हम्म। डिसहार्टन क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ये ऑफिशियल चैनल हम्म। नहीं है जो आप बता रहे हो, बट एक तरीके हम्म। से ऐसा है कि स्टिल आपके पास रास्ता नहीं हो क्रिएटेड दैट वे। तो इफ यू आर हम्म। यू नो प्रोएक्टिव रहोगे, अप्रोच करोगे, कहीं ना कहीं रास्ता मिल वही, सकता है डेफिनेटली। तो कैसे ये मेक तीन सेंस। चार आप कह रहे हो कि जो जो इंस्टीट्यूट की आपने रिसर्च किए थे तो हम्म। वो आपने थर्ड ईयर में किए थे फर्स्ट या? आईआईटी पटना, आईआईटी बॉम्बे में सेकेंड ईयर का एंड हो चुका था। थर्ड ईयर का मतलब थर्ड से सेकेंड ईयर के बीच में जो विंटर वेकेशन, समर वेकेशन रहती है, उसमें गया था। हम्म। तो ऑलमोस्ट वो फोर्थ सेमेस्टर के समर ब्रेक से फिफ्थ सेमेस्टर तक चला था पूरा। वो दोनों थ्री कंप्लीट हो गया था। देन थ्री उसके थ्री बाद मंथ्स के में सारे, क्या, थ्री थ्री मंथ्स थ्री के मंथ थे? हाँ, मतलब हाँ, थ्री ओके। थ्री मंथ उसके बाद में मतलब दोनों रिमोट थे अगेन, रिमोट ही करा था। फिर उसके बाद में मैंने आईआईटी पटना में एक और बार, आईआईटी पटना, आईआईटी रुड़की में विंटर में स्टार्ट कर दिया था, सिक्स सेमेस्टर के स्टार्टिंग में। इट वाज अराउंड जनवरी। जनवरी तो वहां मैंने आईआईटी रुड़की, आईआईटी पटना में अगेन करा। तो वो उस टाइम पे चैट जीपीटी 3.5 नया नया आया था, उस पर ही कुछ था उनका। उसका मतलब चेन ऑफ थॉट के प्रोसेस को मतलब प्रोसेस करना था, उसका कैसा मतलब रिजल्ट है वो सब करना था उसमें। सो वो किया था। फिर उसके बाद मैं फिर 4 इंटरव्यू दे थे। थर्ड ईयर के लास्ट था, फाइनल ईयर में जाने वाले थे हम लोग, तो फिर समर आने वाला था। तो मैंने आई थिंक 4 इंटरव्यू दिए थे। एक तो आईएससी में दिया था, एक अपनी जो मतलब जिस कंपनी में किया था 4 पिक्सल में दिया था, एक ब्लू स्टैक कंपनी है जो कि मतलब एंड वेब के लिए एंड वो गेम वगैरह चला सकते हो, ब्लू स्टैक, उसमें दिया था। तो ठीक है, 2 में हो गया था मेरा, 3 में से। ब्लू स्टैक में आई डोंट नो, लास्ट 1 महीने तक एचआर मेरे कॉल करा कि हाँ, यू डिडंट ज्वाइन एनीवेयर, और उसके बाद में उन्होंने रिजेक्शन क्या मिल ली था, आई डोंट नो व्हाई। ऐसा भी होता है क्या? 1 महीने से तुमको एचआर बिठा के रख रहा है कि भाई वेट करो।
वो क्यों, उसका पहले मैं रिजेक्शन का। आपको बता देता हूँ, देखो मतलब वो या सारे भाई। स्टूडेंट के लिए वो क्यों होता है, क्योंकि वो पैरेलली देखते हैं कैंडिडेट को, आपको पता नहीं होगा कि पैरेलली दूसरे कैंडिडेट को भी देखते हैं, वो हम्म। स्क्रीन करते रहेंगे, है ना। अभी उनका हम्म। लिए वो क्या होगा कि सपोज उनको लगा कि ये दोनों में से ये बंदा अच्छा है, तो उसको हम्म। पहले वाले को मना नहीं कर दिया उन्होंने, दूसरे वाले को बोला हम्म। कि ओके नेक्स्ट स्टेज पे आ जाओ, नेक्स्ट स्टेज पे आ जाओ, तो ऐसे 3-4 राउंड हुए, और लास्ट स्टेज पे कुछ वजह से नहीं हुआ वगैरह वगैरह, तो हम्म। जो पेंडिंग में है पर्सन उनको अप्रोच कर लेंगे, और अगर उसका हो गया तो तब तक क्या 1 महीना हम्म। चला गया, और आपको आप वेट करते रहो और आपको फिर रिजेक्शन मेल आई नो आएगा। दैट वेरी वेल। आई नो दैट वेरी वेल। मतलब जो रिक्रूटर थे बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं कॉलेज के ऊपर। आई नो यार, तुम यार टायर 3 से हो, तुम ऑफ कैंपस अप्लाई करो, पूरे इंडिया में तुमसे बेटर कोई ना कोई मिल जाएगा। सिंपल थिंग है। बहुत ही रेयर चांसेस है कि पूरे इंडिया में तुमसे बेटर कोई ना मिले, कोई ना कोई तो मिल जाएगा, और कोई छाटना चाह रहा है तो। सो इट्स वेरी देखो हार्ड टू गेट जॉब। राइट, सो इसी वजह से मतलब मेरा ओपिनियन ये है, जैसे आपका एक, हम्म। यू हैव टू क्रिएट सम डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, जैसे आपने किया कि मल्टीपल अपने यू नो इंटर्नशिप को भी अप्रोच चीज की है, आपके प्रोजेक्ट्स भी अच्छे होंगे, राइट, सो इट विल क्रिएट हम्म। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, क्योंकि जैसा मतलब आप कह रहे हैं कि देर आर मेनी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंटिस्ट है ना, जिनका हम्म। लाइक देर आर मेनी मेनी, तो अगर आप ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट नहीं करोगे देन it will be difficult for you. तो मेक सेंस। वही है। um, I tried a lot, but even I am not able to. I am not able to get a job till my final year. I don't know what to say. बहुत फैक्टर होते हैं जॉब में, मतलब काम से भाई भाई। हम्म। सो तो या प्लीज कंटिन्यू। ये हो गया ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। देन इसके बाद ट्रिपल आईटी दिल्ली में अगेन सिमिलर काइंड ऑफ इंटरव्यू। मतलब उसमें उन्होंने पहले एक जस्ट डिस्कशन हुआ था कि वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। देन उसके बाद में उन्होंने मेरे को मतलब असाइनमेंट दे दिया कि एक पेपर इम्प्लीमेंट करके लेके आना है। उसको उनके पीएचडी स्कॉलर ने रिव्यू करा। देन उन्होंने कुछ स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन पूछे। देन आई गॉट शॉर्टलिस्टेड। दिस इज फॉर द ट्रिपल आईटी दिल्ली। अब आते हैं कि अब गेट के बाद वाली जर्नी की 4 कॉलेज में मैंने कैसे इंटरव्यू दिया। तो मैंने 5 में अप्लाई करा था, और आईआईटी कानपुर ने मुझे शॉर्टलिस्ट ही नहीं करा बिकॉज गेट स्कोर काफी लो था। मेक सेंस। तो अभी ना नेक्स्ट पे आते हैं आईएससी के मेरे इंटरव्यू। तो ये पोस्ट गेट के बाद का था कि हाँ, गेट के बाद मैंने 6 मंथ जॉब कर ली। देन विंटर एडमिशन स्टार्ट हो गया, समर मैंने अप्लाई नहीं करा था। तो विंटर एडमिशन में मैंने आईएससी के इंटरव्यू में गया वहाँ। देन वहाँ पर सबसे पहले जो इंटरव्यू का जो मेन फोकस था, मतलब आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि मोस्टली आपका इंटरव्यू किस पर रिवॉल्व करेगा। तो इससे सिंपल आंसर है जो आपको आता होगा। सारे इंटरव्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मोस्टली डीएसए बहुत अच्छे से आता था, और मशीन लर्निंग, लीनियर अलजेब्रा। अगर वो मेरे से पूछने कि किस पे आपको क्वेश्चन पुट अप करने हैं, तो मैं बोलता डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग या लीनियर अलजेब्रा। तो मोस्टली जो सारे इंटरव्यूज थे इसी पर रिवॉल्व करेंगे। समटाइम्स होता है कि एकदम बियॉन्ड ही जाएगा, वो भी एग्जाम्पल है मेरे पास। तो हाँ आईएससी बट में सबसे एक्चुअली पहले। प्रोफेसर चाहते हैं, लाइक सॉरी बट मैं अपना ओपिनियन इसमें डाल रहा हूँ हम्म। कि प्रोफेसर हम्म। वांट्स कि आप इसको क्लियर करो, सो दे वांट टू हम्म। चेक कि आप किसमें कॉन्फिडेंट हो एंड कैन यू डिफेंड इट, तो आपको हम्म। बेसिकली ऐसा नहीं पूछे, यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऐसा एग्जैक्टली। होता है इंटरव्यू में जा रहे हैं तो क्या क्या प्रिपेयर करूँ, तो मेरे से काफी लोग हम्म। इसका इशू है। तो आई ऑलवेज से कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उसको अच्छे से क्लियर करो, और मोस्ट ऑफ द टाइम पहला या दूसरा क्वेश्चन यही होगा, मतलब अगर हम्म। ऐसा हुआ कि उन्होंने मशीन लर्निंग से चालू किया और आप यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो वो सामने से यस। पूछेंगे कि कौन से टॉपिक में आप कंफर्टेबल, या सर प्लीज। एग्जैक्टली। सो आईएससी में सबसे पहले लाइक इंट्रोडक्शन हुआ था मैं जब इंटरव्यू में गया। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि यू नो स्पार्स मैट्रिक्स। तो टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ पढ़ के नहीं गया था, तो मेरे को याद ही नहीं था। मैंने डीएसए भी 6 महीने पहले करा था। दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग, जॉब करते करते मैं कुछ कर नहीं रहा था, ऐसे ही जस्ट। सो मैंने पॉज लिया। मतलब मैं आराम से, मैं कोई मतलब वो नहीं था, एक वो था कि मेरे को लेना नहीं है, माइंड में क्लियर था कि अभी तो नहीं लेना। मैं समर में लूंगा, 6 मंथ मेरे को जॉब करनी है। सो मैंने 30 सेकंड का पॉज लिया। लाइक बहुत बच्चे सोचते हैं ना कि मतलब अगर क्वेश्चन पूछा, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा, तुमको नहीं आया क्या, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल है, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो मैंने आई थिंक 15 सेकंड का पॉज लिया। देन प्रोफेसर सेड लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। सोचो स्पार्स मैट्रिक्स का प्रोफेसर एग्जांपल दे रहा है, दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग। तो मैंने उनको बोला सॉरी सर, फर्स्ट लेट मी टेल यू, इफ आई एम रॉन्ग देन यू विल करेक्ट मी। पहले मैं बताता हूँ फिर आप बता देना। फिर मैं बताया, वो सही था। फिर उसके बाद बोलते हैं कि
कोई डेटा स्ट्रक्चर बता दो कि लाइक जिसमें तुम स्पार्स मैट्रिक्स को स्टोर कर सको, बिकॉज कि मतलब उसमें बहुत सारे जीरो हो सकते हैं जो कि रिलेवेंट हैं। तो एट दैट टाइम एज अ प्रोग्रामर मैप ही आता है माइंड में, तो मैंने मैप बोल दिया। देन बोलते हैं कि लिखो कोड कैसे मतलब स्टोर करोगे, तो वो लिख दिया। देन बोलते हैं राइट, अब तुम ना एक एल्गोरिथम लिखो जिसमें एक मैट्रिक्स को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है यूजिंग योर डेटा स्ट्रक्चर, और वो मैट्रिक्स स्पार्स मैट्रिक्स है। तो आई रिमेम्बर मैंने बहुत ब्रूट फोर्स में लिखा था, मतलब उस डेटा स्ट्रक्चर का कुछ काम ही नहीं था। इतना गंदा कोड लिखा, मतलब जस्ट नॉर्मल की वेक्टर और मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, नॉर्मल अगर मैट्रिक्स और वेक्टर वेक्टर दे दिया तो बच्चा कैसे करेगा, 10th वाला वो लिख दे भाई। तो वो अच्छा, मैंने सी में लिख दिया था कोड। मैप मतलब एडजेसेंसी लिस्ट जो हम कहते हैं वही, राइट? हाँ, एडजेसेंसी हाँ लिस्ट, सॉर्ट ऑफ ओके। हैश में काइंड ऑफ यूज कर लिया। तो अब प्रोफेसर मेरे को बोल रहा है कि ऑप्टिमाइज करो। एट दैट टाइम मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कभी मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम कभी टैकल नहीं करी थी कि हाँ मतलब मैट्रिक्स को, एक स्पार्स मैट्रिक्स की कैसे कैलकुलेशन को ऑप्टिमाइज करें, नहीं समझ में आ रहा। सो प्रोफेसर थोड़ा सा मेरे को मतलब इनकरेज करा टू ऑप्टिमाइज, बट मेरे को कुछ आइडिया नहीं आया। देन उन्होंने छोड़ दिया, 3 प्रोफेसर थे। दे देन विल गिव दूसरे हिंट, प्रोफेसर, वो हिंट दे रहे हैं। हम्म, हाँ हिंट देते हैं, तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं लगा तो मैं छोड़ दिया। देन फिर सेकंड प्रोफेसर आए, उन्होंने मेरे से पूछा कि हैव यू डन एनी प्रोजेक्ट ऑन कंप्यूटर विजन। तो मैंने नहीं करा था, मैंने सीधे मना कर दिया, बिकॉज झूठ नहीं बोलना होता। अगर तुम बोल दोगे तो फिर वो चीजें पूछेंगे ना, क्योंकि प्रोफेसर को तुम्हें जज करना है कि तुम कैसे स्टूडेंट हो। किस बेस पे जज करेंगे कि जो तुमने करके रखा है उसके ऊपर जज करेंगे, तो मैंने मना कर दिया। देन वो पूछते हैं कि तुमने कोई डीप लर्निंग मशीन लर्निंग कोर्स कर रखा है, तो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग से था, तो उसमें कोई कोर्स नहीं था। फिर मैंने बोला बट या ड्यूरिंग द गेट प्रिपरेशन आई कंप्लीटेड मशीन लर्निंग। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन कौन से लाइक तुमने मॉडल्स पढ़े हैं, तो मैंने वही कुछ लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, एसवीएम वगैरह, जिनको मेरा मैथमेटिकली काफी क्लियरिटी वो बता दिया कि हाँ मैथमेटिकली पूछे तो मैं आंसर दे दूं, इंट्यूशन वाइज तो आते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को लीनियर रिग्रेशन एक्सप्लेन करने को बोला विद विद एग्जांपल। तो मेरे को रिमेम्बर है कि मैंने उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा, तो मैंने ग्राफ बनाया जो एरर वाला होता है। तो मैंने वो एरर ना गलत मैप कर दिया, तो बोलते हैं मेरे को दिस इज नॉट द लीनियर रिग्रेशन, आई एम टू कॉन्फिडेंट। मैं उनको बोलता हूँ कि सर वाई यू आर सेइंग दिस इज नॉट लीनियर रिग्रेशन, इट इज लीनियर रिग्रेशन। देन वो फिर मेरे को धीरे धीरे हिंट देते हैं। वो बोलते हैं कि प्रिडिक्टेड, एक तुम पॉइंट ले लो x1, इसका प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या होगा y1, और एक्चुअल वैल्यू क्या है ये, एरर क्या होगा। फिर मेरे को समझा मैंने गलत कर दिया, गलत बना दिया मैपिंग। फिर मैंने उनको करेक्ट करा। देन फिर उनका भी हट गया, सिंपल है, बंदा चाह रहा है तुम कंप्यूटर विजन पे काम करो, तुम लीनियर रिग्रेशन की एक्सप्लेन कर पा रहे हो उसको, डजंट मेक सेंस। तो उनका भी हट गया। बट हाँ वहां मैंने जो कोड वोड लिखा था, फिर मैंने कुछ एरर वेरर भी एक्सप्लेन करे, लॉस फंक्शन वगैरह। मतलब जब होता है ना, प्रोफेसर बोल रहा है तुम गलत हो, तुम बोल रहे हो सही हो, तो तुम सोचते हो कि कुछ ना कुछ तो इसमें ऐड ऑन कर दूं, काइंड ऑफ मैं ट्राई करा। तो उसके बाद एक और प्रोफेसर थे जो सिस्टम्स के थे, दे आर मतलब ट्राइंग टू गेट माई, कि जब मैं कोड लिख रहा था ना, मैं कोड काफी अच्छा लिख रहा था सीपीबी में। तो वो मेरी उस स्कूल को देखा। देन वो पूछते हैं कि यू आर वर्किंग एज अ क्वांट रिसर्चर, तो फिर मेरे से पूछते हैं कि तुम जॉब में क्या काम करते हो। तो फिर मैंने उनको बताया कि बेसिकली हम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसको हम प्रूव करके देना होता है, देन कंपनी उस पर पैसे वैसे लगाती है, सिंपल है। तो वो पूछते हैं कि तुमने उस पर कोई खुद की स्ट्रैटेजी बनाई है, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर 6 मंथ। फिर मैंने उनको बताया कि आई एम वर्किंग बिफोर एज एन इंटर्न, तो उसमें मेरा इंटर्न में वो सिखा रहे थे, ट्रेनिंग चल रहा था, और अभी भी लाइक ट्रेनिंग ही फेज चल रहा है, मतलब इतना कोई बड़ी स्ट्रैटेजी हम बनाते नहीं है। बट हाँ अभी मैंने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी S3, उसका कैली वर्जन इम्प्लीमेंट करा है। तब बोलते हैं कि अब मैं उनको ना वो कैली एक्सप्लेन कर रहा हूँ लाइक अ इंटरव्यूअर। देन उन्होंने मेरे को रोका, बोलते हैं कि आशीष व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग, आई डोंट वांट दिस। देन मेरे को समझ में आया प्रोफेसर वांट ओनली वन लाइन आंसर फॉर दैट, एक लाइन में बता दे क्या करता है बस। मैं उनको पता नहीं क्या क्या स्टोरी क्योंकि एक्सप्लेन वो कर रहा उस हूँ। डोमेन से नहीं है ना, वो वही जानना वही। चाहते होंगे कि मे बी अपने क्या स्ट्रेटेजी हम्म। अपनाएंगे जो आपके हम्म। मैथ्स के बैकग्राउंड के एसोसिएटेड हो। एग्जैक्टली exactly. तो फिर मैंने उनको बोला सॉरी सर आई एम वेस्टिंग योर टाइम, लेट मी, यू वांट अ वन लाइन आंसर एंड आई एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, मैंने यही लाइन बोला। तो फिर मैंने उनको एक लाइन में बताया, बेसिकली बिफोर दैट S3 जो इम्प्लीमेंट करी थी वो मैनुअली करी जाती थी। अगर आपको 1 करोड़ का फंड है तो आप EMI 21 टिकर करेगा तब हम करेंगे। बट मेरा काम था उसको ऑटोमेट करना, कि अगर EMI 21 कर रहा है तो 1 करोड़ में से कितना रेशियो अकॉर्डिंग टू द रिस्क एंड रिवॉर्ड, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका फुल्ली ऑटोमेट कोड लिखना। देन बोलते हैं कि तुमको बस मैथमेटिक्स कुछ फिगर, मैंने कि हाँ सर फिगर दिया था, बाकी सारा कोड मुझे लिखना होता है। ओके। देन फिर पूछते हैं कि तुमको क्या बोलते हैं एल्गोरिथम्स आती है, मैंने कि यस सर। तो फिर बोलते हैं बाईपार्टेट ग्राफ यू नो, अगेन मतलब इतना मैंने बहुत टाइम से रिवाइज नहीं करा था, अगेन मैं 30 सेकंड का पॉज लिया। देन प्रोफेसर बोलते हैं लेट मी गिव एग्जांपल, तो बोर्ड पे आए, उन्होंने ग्राफ का एग्जांपल ड्रॉ करा।
तो वो कनेक्ट ही कर रहे थे, उससे पहले मेरे को क्लिक कर गया व्हाट इज बाइपार्टेड ग्राफ। तो मैं उनको बोला सर फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू, कि बाद में अगर मैं रहूँ तो आप बता देना, मेरे को करेक्ट कर देना। तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन करा लेमैन टर्म में एक्सप्लेन करा, मैंने कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं दी। जस्ट वो सिंपल कि एक नोट को ब्लैक कर दे, दूसरी को रेड कर दे, एडजेसेंट को सिंपल। तो प्रोफेसर को समझ में आ गई, देन उन्होंने मेरे को टेक्निकल डेफिनेशन दी रिवर्ट में। तो वो हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि विच डेटा स्ट्रक्चर यू यूज फॉर द टू स्टोर द ग्राफ। तो उसमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट बता दिया था। फिर वो बोलते पूछते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो बीएफएस के लिए, दोनों केस में। तो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी थी। एडजेसेंसी लिस्ट के लिए तो मोस्ट कॉमनली यूज कर रहे होते हैं, मतलब हर प्रोग्राम एडजेसेंसी लिस्ट के लिए लिखते हैं। तो मेरे को रिमेंबर थी। एडजेसेंसी मैट्रिक्स वाली मैंने गलत लिख दी। देन प्रोफेसर अगेन आस्क्ड मी क्वेश्चन कि आर यू श्योर अबाउट दिस। तो मैंने बोला सर आई एम श्योर, आई एम वेरी श्योर अबाउट एडजेसेंसी लिस्ट, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो उन्होंने मेरे को फिर 15 सेकंड दिया कि डू इट राइट। तो फिर मैंने थोड़ा एनालाइज वैनालाइज करा, मैट्रिक्स वैट्रिक्स बना के बोर्ड पे। देन मेरे को मैं सही पे पहुंच गया, मैंने रीजनिंग भी दे दी कि ये सही क्यों है वो गलत क्यों है। तो ठीक है, इट्स ओके। फिर उन्होंने मेरे से पूछा था, हाँ, फिर मेरे मुंह से एक वर्डिंग निकल गई, एक्चुअली सर मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम राइटिंग कोड एंड यूजिंग ओनली एडजेंसी लिस्ट बिकॉज इट विल टेक लेस टाइम। तो फिर मेरे क्रॉस क्वेश्चन आता है, इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ कि हमेशा एडजेंसी लिस्ट में कम टाइम लगता है। तो मैंने बोला नो सर, देयर आर टू मेनी प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड इन विच इफ यू यूज एडजेंसी मैट्रिक्स देन द टाइम इज लेस। तो फिर अगेन क्रॉस क्वेश्चन आता है डू यू नो एनी एग्जांपल। मैं कह रहा यार ये तो फंस गया लूप में। तो फिर मैंने उनको बोला सर मैंने उनको तो बोला आप सर ऐसा बोल एक्चुअली बोल सर रहे हो कि टू मेनी क्वेश्चन, तो वो पूछेंगे कौन से क्वेश्चन। वही। तो फिर मैंने उनको बोला सर एक्चुअली आई डोंट वांट टू गिव एनी रॉन्ग आंसर, आई नो देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस ऑन लूप कोड बट आई डिडंट रिमेंबर एग्जैक्टली। सो या फिर यहाँ से ये फ्लो खत्म हो गया, फिर बाईपार्टेड ग्राफ पे आ गए। देन उन्होंने एल्गोरिथम लिखने को बोला, तो मैंने पूरी एल्गोरिथम लिख दी, ऐसे एक्सप्लेन की मैंने, डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट की लिख दी थी। फिर उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे डिस्कशन हुआ। कुछ, हाँ, मैंने कुछ डेटा स्ट्रक्चर गलत नाम यूज कर लिया, देन फिर करेक्ट उनके बोलने पे करेक्ट हो गया था, सब सही था एल्गोरिदम। फिर उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे कि ये तुमने यहाँ क्यों लिया, ये वाले कंडीशन यहाँ क्यों लिखी, सब एक्सप्लेन कर क्रॉस क्वेश्चन कर दिए थे मैंने आंसर। फिर फाइनल क्वेश्चन था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो सिंपल वी प्लस ई बताया था, देन उनका क्रॉस क्वेश्चन था उसके ऊपर वाई वी प्लस ई, बिकॉज यू आर यूजिंग टू फॉर लूप एंड वन रिकर्सिव कॉल एंड यू आर सेइंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज लीनियर वाई। तो फिर सिंपल है, क्योंकि उसमें मैंने उनको सिंपल आंसर दिया काफी कि एक नोड को मैं एक ही टाइम विजिट कर रहा हूँ, एक एज को मैं एक ही टाइम विजिट कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द विजिटेड डेटा स्ट्रक्चर। So that's why I'm saying V plus E. Although there are two for loops and one recursive call, but internally it is traversing one node at a time, one edges at a time. And उसके बाद मेरा अच्छा, इंटरव्यू ओवर। दैट्स इट। तो ये जो इंटरव्यू था एमएल के लिए था या मतलब थियोरेटिकल नो, पीएचडी के लिए था? ये मैंने 3 लैब में अप्लाई करा था, एक तो कंप्यूटर विजन वाली लैब में और एक सिस्टम्स वाली लैब में। एक्चुअली क्या रहता है इंटरव्यू में ना, तीनों लैब के प्रोफेसर बैठे थे वहाँ। एक ही प्रोफेसर तीनों लैब से थे, वो अपने अपने जहाँ पे इंटरेस्ट के आपने अप्लाई अकॉर्डिंग। किया है? हुँ, ओके, हाँ, सारे एग्ज़ैक्टली। लोग। सीडीएस ओके। डिपार्टमेंट में। ऐसे सेम आईआईटी दिल्ली में भी सेम ही था कि प्रोफ़ेसर बैठे अपना-अपना मतलब डोमेन वाले, कि कोई अर्थ ऑब्ज़र्वेशन पे काम करता है एमएल का यूज़ करके। तो जो प्रोफ़ेसर ने मेरे को चूज़ करा था, वो सिस्टम्स में काम करते थे बट एमएल का एप्लीकेशन करते थे उसमें, लाइक ग्राफ न्यूरल नेटवर्क वगैरह सॉर्ट ऑफ। तो उन्होंने मेरे को चूज़ करा था, देन उनको मेरा जो कोड वाला क थिंग थी वो काफ़ी अच्छा लगा था, तो उन्होंने मेरे को शॉर्टलिस्ट कर लिया। देन उन्होंने फिर डिस्कशन स्टार्ट हो गया। देन वन क्रेज़ी थिंग है कि मतलब एक्चुअली मैंने एक लाइन बोली थी, आई एम मल्टीटास्किंग गाय, तो बोलते हैं, मैं सारे प्रोफ़ेसर मेरे से बोलते हैं, पीएचडी में मल्टीटास्किंग नहीं चलेगा एंड ऑल एंड ऑल। तो मतलब एक ऐसा भी होता है, मेरे को लगता है इंटरव्यू में अगर तुमने कुछ गलत भी बोल दिया ना, तो तुमको थोड़ा पॉज़ लेके उसको सही करो। नहीं जाना तो फिर मैंने उनको बोला एक्चुअली आई डिड मल्टीटास्किंग इन अंडरग्रेड, बट आई रियलाइज़ कि मल्टीटास्किंग से तुम कोई एक काम अच्छे से नहीं कर सकते, सिंपल थिंग है। बहुत सारे कामों को तुम ओके-ओके कर लोगे, बट अगर किसी काम को बहुत अच्छे से करना है तो तुम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। देन प्रोफेसर ओके। देन हाँ, एक और इम्पोर्टेंट कि मैंने अभी अपनी इस किसी भी इंटरव्यू में अपनी इंटर्नशिप का यूज़ नहीं करा था, कि मैंने इतनी इंटर्न करी है सच में, बिकॉज़ आई नो वो मैंने 2 साल पहले करी थी, मेरे को कुछ याद नहीं था उनका, और अभी तो मैं कुछ पढ़ भी उसके नहीं रहा बारे था। में कुछ पूछते भी नहीं थे क्या प्रोफेसर की ये आपने इंटर्नशिप की पूछते हैं, है अगर वगैरह? तुम बोलोगे तो पूछेंगे। एक्चुअली मतलब प्रोफेसर मेरे से पूछते हैं कि यू आर गोइंग फॉर द डायरेक्ट पीएचडी, आर यू श्योर अबाउट इट बिकॉज़ पीएचडी इज़ अ लॉन्ग जर्नी। तो मैंने उनको बोला कि एक्चुअली सर आई डिड टू मेनी रिसर्च इंटर्नशिप, इवन इन आईएससी आई डिड द रिसर्च इंटर्न इन माय 3rd ईयर। सो वो बोलते हैं बट यू डिडंट मेंशन दैट इन द एप्लीकेशन फॉर्म।
बहुत सारी चीजें मैंने मेंशन करी थी बट वो नहीं मेंशन करा था। हैकाथॉन वगैरह जीती थी वो सब मेंशन करा, वो नहीं करा था। तो मैंने उनको आंसर दिया, बिकॉज सर आई वांट, because if I mention that in the application form, then you'll ask question from that too, or I don't want you to ask question from that. वो प्रोफेसर मेरे को रिप्लाई देते हैं, यू आर वेरी क्लेवर। मैंने कहा यार सर आई एम क्लेवर। सो लाइक मतलब मेरे को कुछ वो नहीं था कि मेरे को लेना है नहीं लेना, तो मैं तो एकदम आराम से चिल था जब मैसेज दे रहा था। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि एकदम काम रहना इंटरव्यू में, कुछ गलत नहीं कि नेगेटिव इंप्रेशन जाए। बाकी हाँ, जो तुम पढ़ के जाओगे उसी से पूछते हैं वो, दैट्स द थिंग। ये तो आईएससी का हो गया। इसके बाद था मेरा आईआईटी दिल्ली में। आईआईटी दिल्ली में पहले रिटन टेस्ट था। रिटन टेस्ट में 60 क्वेश्चन थे, 15 एप्टीट्यूड, 15 एमएल, 15 डीएसए, 15 मैथ्स, उसमें लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी थी। लेवल मोर देन गेट डीए था, जो इस बार का 2025 का गेट डीए था, इससे अच्छा था लेवल। टाइमिंग काफी ज्यादा थी, 3 घंटे थे। बहुत ज्यादा है, मतलब लोग 2-2 घंटे में, मैंने भी 2.5 घंटे में करके चला गया था। क्वेश्चन एमसीक्यू ठीक थे पेपर मतलब। भी मतलब हाँ जनरल सारे नॉलेज एमसीक्यू वाले थे। थे। हाँ एमसीक्यू तो सारे सारे एमसीक्यू था। बट ये थे कि मतलब ठीक है, लेवल काफी अच्छा था। इवन आई अटेम्प ओनली 48 क्वेश्चन अटेम्प करे थे मैंने, नेगेटिव मार्किंग भी थी अगेन। हाँ इसलिए सारे अटेम्प करने का नहीं था, तो मैंने 48 क्वेश्चन अटेम्प करे थे। आई वॉज डन, की हो गया मेरा। फिर इंटरव्यू कॉल आ गया था उसके बाद। इंटरव्यू में तो अगेन आईआईटी दिल्ली में, अगेन आईएससी में मेरे को दिखा कि हाँ तुमने कुछ चीजें आंसर करी, कुछ नहीं करी, इट्स ओके। आईआईटी दिल्ली में सेम ही था कि मैं जब गया था और उन्हें पहला मेरा स्ट्रैटेजी जो यू हैव अ डिसेंट जॉब, व्हाई यू वांट टू क्विट योर जॉब। तो ऐसे क्वेश्चंस का आपको ना आंसर थोड़ा अच्छा देना होता है, मेरे को लगता है। दीज क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट। तो आपका मैंने इसका इंटेंट चेक आंसर, करते हैं। सही बात है। हाँ वो इंटेंट चेक करना चाहते हैं आपका। आपने कैसा दिया, टेक्निकल कैसा किया, वो मैटर नहीं करता, आपका इंटेंट कैसा है। जो कि मेरे को लगता है, तो मैंने वहाँ काफी अच्छा आंसर दिया। मेरे को लगता है बाय डिफॉल्ट ही निकला, मैंने कोई प्रिपेयर नहीं करा था कि मेरे को ये आंसर देना है। तो मैंने बोला एक्चुअली सर, आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट इन एआई फील्ड, but unfortunately in my undergrad, I am in the computer engineering, so I'm not able to learn much about the AI. And ड्यूरिंग द जॉब, बिफोर ज्वाइनिंग द जॉब, आई थिंक कि मैं जॉब के साथ ही कंट्रीब्यूट कर दूंगा। बट लेटर आई रियलाइज कि नहीं हो पा रहा है। दैट्स आई डिसाइडेड टू क्विट जॉब एंड गोइंग फॉर दिस। और किसी भी फील्ड में कंट्रीब्यूट करने से पहले उसको पहले पढ़ना पड़ता है, मेक सेंस। आप विदाउट पढ़े तो नहीं कर सकते। दैट्स वाई चूज एमएसआर, कि मैं पहले पढ़ूंगा देन फिर मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा। सो दैट इज अ, तो उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन आया उनका, सो इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट तो पीएचडी क्यों नहीं करते। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आंसर करना इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सिंपल आंसर था मेरा कि एक्चुअली आई वांटेड टू डू रिसर्च राइट नाउ, बट आई कांट कमिट फॉर द 5 ईयर। भाई अभी थोड़ी ना कर सकता हूँ, 5 साल काफी बड़ी जर्नी होती है, तुम नहीं कर सकते। प्रोफेसर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इफ आई फील कंफर्टेबल विद एमएसआर और रिसर्च, देन आई कन्वर्ट माई एमएसआर इनटू पीएचडी इजिली। तो ये मेरा आंसर था, प्रोफेसर सेटिस्फाइड। देन का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द रिसर्च, रिसर्च से क्या समझते हो। देन उस पर फिर मैंने आंसर करा कि हाँ रिसर्च में ठीक है, मतलब इतना टेक्निकल मेरे को भी कुछ प्रिपेयर नहीं था। तो मैंने उनको आंसर करा कि बेसिकली रिसर्च में हमको पहले कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था, एज अ मैंने अपने इंटर्न में करा था, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था कि तुमको एक पेपर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, उस पेपर को इम्प्लीमेंट करना होता है। मे भी हो सकता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट धीरे कुछ कुछ टाइम बाद चेंज हो जाए, या फिर है ना तुम्हारी अप्रोच चेंज हो जाए। बिकॉज आई रिमेम्बर कि जो थर्ड ईयर में मैं कर रहा था, सोनी रिसर्च इंडिया की कोलैब में एक प्रोजेक्ट था आईआईटी पटना का, उसमें पहले मैं इंप्लीमेंट कर रहा था उसको, देन रिजल्ट वाज नॉट गुड। तो पहले हम उसको कॉन्फ्रेंस में सबमिट करने वाले, फिर जनरल में करने लग गए थे। फिर हमने कुछ कुछ और चेंजेस करे थे क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। कुछ तो चेंज करना था, अप्रोच ही चेंज कर दी। पहले हम मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम में उसको यूज करते, उसका जो रिजल्ट आता, देन वो रिजल्ट ही सही नहीं आ रहा तो आगे फॉरवर्ड ही नहीं करा। तो वहीं पर रोका, कुछ और रिजल्ट रिजल्ट लगाया उसको, वहीं पर फिर सबमिट करा। तो ऐसे लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी चेंज हो जाता है हर बार में, तो तुम एक्सपेरिमेंट के साथ में। तो फिर उन्होंने मेरे को कुछ अपने पास से पॉइंट ऐड करे, फिर उसके बाद बोलते हैं कुछ टेक्निकल डिस्कस कर लें, कुछ ऐसे करके। तो फिर हाँ उसके बाद 4 प्रोफेसर थे, उन्होंने फिर पूछा कि व्हाट योर इंटरेस्ट, तुम मतलब किस फील्ड में काम करना चाहते हो, मशीन लर्निंग। तो वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछते। तो अब मैं सिंपली अगर वहां बोल देता, आई डोंट नो हाउ मैं इतना क्लेवर कैसे हो गया। तो मैंने काफी अच्छा अच्छा आंसर दिया था, मेरे को लगता है वहाँ कि अ, मतलब मुझे नहीं पता कि मेरे को किस फील्ड में मतलब मेरे एमएसआर करना है। आई एम ओपन टू ऑल फील्ड, मतलब मैं ओपन हूँ, बट मेरे को कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, क्योंकि आई वांटेड टू एक्सप्लोर मेरा कोई तो वहां से 4 प्रोफेसर थे, उन्होंने किसी ने पूछा कि डीप लर्निंग को हम म्यूजिक में यूज करना चाह रहे हैं।
एक आर्ट ऑब्जर्वेशन में डीप लर्निंग यूज करते थे, जो प्रोफेसर ने मुझे सिलेक्ट करा है। तो वो थे, उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे। देन फिर उसके बाद टेक्निकल स्टार्ट हो गया। टेक्निकल में उन्होंने सबसे पहले मेरे से कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये सारी डेफिनेशन पूछी, और मैं भूल गया था मैंने कॉन्वेक्स की डेफिनेशन वगैरह काफी लेमन टर्म्स में बताई बताई थी। और फिर उन्होंने log x का ग्राफ पूछा, कुछ-कुछ सिग्मॉइड के ग्राफ वगैरह पूछे, वो बता दिए। मैंने जो log x के ग्राफ को कॉन्वेक्स बता दिया था, जो कि कॉनकेव होता है, माइनस log x कॉन्वेक्स होता है। सो दैट वाज़ अ मिस्टेक आई डन इन द इंटरव्यू, एक ये मिस्टेक करी थी मैंने। उसके बाद उन्होंने मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन पूछा, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन ड्रॉ करवाया, फिर उसमें पूछा कि अगर एक्टिवेशन फंक्शन हटा दें, तो क्या हो जाएगा? कैसे मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होगा? तो उसका आंसर कर दिया था, वो सिंपल एक मतलब लीनियर यूनिट बन जाएगी, सिंपल ये सारे क्वेश्चन। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि यू हैव अ वन कॉलम वेक्टर, व्हाट इज़ अ रैंक? सो मुझे याद है मैंने इसका आंसर 2 सेकंड में दे दिया 1। तो ऑल प्रोफेसर आर शॉक्ड। देन बोलते हैं तुम रट के आए हो आंसर को। तो फिर क्यों मैंने बनी 15 होगा सेकंड का वो कैसे? क्या? बनी होगा ना, बनी होगा ना। हाँ, 1 होगा, मतलब वही ना, लोग टाइम लेते हैं, मतलब एक कॉलम वेक्टर है, उन्होंने मेरे को कॉलम बोला कि यू हैव अ कॉलम वेक्टर, व्हाट इज़ द रैंक फॉर दैट? तो मैं बोर्ड पे खड़ा था, एक मेरी अच्छी आदत है, मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ, तो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ करा, जैसे ही बनाया, मैंने डायरेक्टली आंसर बोल दिया 1। मैंने बोलते हैं प्रोफेसर मेरी शक्ल देख रहे हैं कि भाई इसने 1 बता कैसे 2 सेकंड में? मोस्टली लोग सोचते हैं कि 1 हो कैसे जाएगा? आई एम उनको, कॉन्फिडेंट। हाँ, तो बोलते हैं उनको मतलब एक्सपीरियंस है कि लोग सामने पूछेंगे कि कितनी कॉलम होगी, कितनी रो होगी, कितने ऐसा कुछ। एलिमेंट बता दो सर, कुछ एग्जांपल है, मैं कुछ भी नहीं पूछा, डायरेक्ट आंसर। तो फिर वो बोलते हैं कि यू ऑलरेडी नो द आंसर। अब मैं मुझे पता था, मैं पढ़ के गया था किसका वन होता है। आई नो। अब मैं उनको ये बोल देता कि आई ऑलरेडी नो द आंसर, तो मैंने थोड़ा ट्विक करा, मैंने थोड़ा पॉज लिया, मैंने बोला सर एक्चुअली दिस इज द गेट वी वाई क्यू, एंड आई सॉल्व ऑल द गेट वी वाई क्यू, दैट्स आई नो द आंसर। इफ यू वांट तो आई कैन एक्सप्लेन व्हाई आई एम सेइंग वन। तो फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन आया, इज इट ऑलवेज वन और इट कैन बी एनीथिंग? तो फिर उन्होंने बोला इट कैन बी जीरो, इफ ऑल द एलिमेंट इज जीरो देन द रैंक इज जीरो, अदरवाइज वन, सिंपल है। तो फिर ये हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था एल्गोरिदम से। उसमें उन्होंने पूछा था फिक्स पॉइंट फाइंड करना है तुमको, उसके लिए एल्गोरिदम लिख दो। सो मतलब पहले मेरे को फिक्स पॉइंट नहीं पता था, मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, सर कैन यू एक्सप्लेन द अबाउट द फिक्स पॉइंट? तो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने काफी ब्रूट फोर्स वाली लिख दी थी, वो बोले कि ब्रूट फोर्स वाली वी नो, तुम कुछ ऑप्टिमाइज बताओ। तो अराउंड में आई टेक अ पॉज फॉर 1 मिनट अराउंड। देन उनको पता पड़ गया था इसको नहीं आती, और मैं सोच ही रहा था, देन फिर बोलते कोई नहीं, हटाओ। तो एक ये क्वेश्चन था जिसका मैं आंसर नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद जिन प्रोफेसर ने मेरे को चूज करा था, बोलते हैं कि बिफोर लिविंग द रूम, इफ यू गॉट द शॉर्टलिस्टिंग मेल, तो एमएसआर ज्वाइन करने से पहले अपने माइंड में क्लियर रखना, यू नो द फिलोसफी ऑफ एमएसआर, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एमटेक। तो मैंने उनको एक्सप्लेन करने लग गया कि एमएसआर एमटेक से क्यों डिफरेंट है। तो फिर मेरे गुस्से में बताते हैं, मतलब ठीक है, काफी मतलब ऑड मूड में, कि एमएसआर में क्या होता है कि तुम्हें 3 कोर्स वर्क करने रहते हैं, और 2 पेपर ए और एक्स्ट्रा कॉन्फ्रेंस में पब्लिश नहीं करोगे तब तक तुम्हारी एमएसआर की डिग्री नहीं मिलेगी, और प्लेसमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आई वाज लाइक प्लेसमेंट के लिए तो ज्वाइन कर रहे हैं यार अच्छे कॉलेज को। तो मन में तो वही था। तो फिर ठीक है, मतलब मैं उससे थोड़ा डिप्रेस हो गया, तो मैंने कहा ठीक है, कोई, ओके सर, या गॉट इट सर। तो फिर मैं वहां से चला आया, तो मेरा इंटरव्यू हो गया था, और फिर मैं चला आया। तो खैर ओके ओके हुआ था। फिर उसके बाद था शाम को आईआईटी हैदराबाद का इंटरव्यू था। आईआईटी हैदराबाद अच्छा, में ये अगेन, कितने कितने लंबा चला था ये पूरा इंटरव्यू? ये 40 मिनट चला था, मतलब अराउंड 40 मिनट मतलब, अगर मतलब एक मेरे को कन्वर्जेशन लगता है, टाइप का होता है, राइट? ऐसा नहीं कि हाँ, मतलब आप इट्स आंसर काइंड ऑफ, करो। अगर मतलब आप बनाना चाह रहे हो, आप कितने कूल रह रहे हो, मतलब शांत रह रहे हो, कितना नॉर्मल रह रहे हो। अगर आप फॉर्म ज्यादा वो बनो कि यार मतलब मैं तो एकदम टाई वाई लगा के जाऊंगा फॉर्मल, ठीक है, मतलब डिपेंड, बहुत सारे लोगों का रहता है। बट मैं कभी ऐसा नहीं करता, मैं नॉर्मल, कि हाँ, नॉर्मल जाना है। उनको भी एक मतलब रिसर्चर की जरूरत है भाई, उनको भी तुम काम करके दे रहे हो, दैट्स व्हाई दे आर चूजिंग यू, सिंपल थिंग है, और कोई जो ऐसा वो नहीं नहीं है। है वो शो ऑफ नहीं करना, राइट? बिकॉज क्या होगा कि वही कि लोगों को, वही उनको ही लगेगा कि ये बंदा मतलब एकदम ही डिसऑनेस्ट है। फिर वही वही। एक्चुअली जैसे आपने पूछा कि कैन यू एक्सप्लेन द फिक्स पॉइंट, तो ये भी कर सकते हो कि हम्म स्टूडेंट ऐसे चुप हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता, हम्म दे यू नो क्लूलेस, बोलेंगे हम्म नहीं।
तो मतलब आप हाँ ऐसा पूछ सकते हो कि आई डोंट नो द डेफिनेशन, तो उनको सामने से एक्सप्लेन करना है तो करें, या फिर जैसा आपने कहा कि ऐसा पूछ भी एग्जैक्टली सकते हो कि हाँ व्हाट इज द एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ इवन आई दिस। रिमेम्बर वन क्वेश्चन कि उन्होंने कुछ मेरे को जब उन्होंने मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन एक्सप्लेन करने को बोला तो मैंने गेट बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया था। देन आई एम एक्सप्लोरिंग आ न्यूरॉन हैव अ टू पार्ट, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्ट। देन पता नहीं उन्होंने कुछ टेक्निकल वे में कुछ क्वेश्चन पूछा था, आई डिडंट गेट इट। मैंने एक और पूछा उनसे, अगेन आई डिडंट गेट इट। तीसरी बार पूछा मैंने, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? प्रोफेसर बोले लीव इट, लीव इट, अब तुम ना एक्सप्लेन करो व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है कुछ नहीं है, अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो क्या सेंस है उसका, सिंपल है। मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम 100% गया था, ये इवन 80% था, कुछ कुछ चीजें नहीं अभी है हम्म मतलब, बट जो चीज आपने आपसी है आप अच्छे से आर्टिकुलेट करते हम्म हो, तो वहां से इम्प्रूव होते हैं। सो दैट्स व्हाट आई हैव एग्जैक्टली ऑब्जर्व मेरे एग्जैक्टली एक्सपीरियंस से, और आप जो बता रहे हो उससे। हम्म या प्लीज कंटिन्यू, अभी देन क्या ट्रिपल या इसके ट्रिपल आईटी बाद फिर हैदराबाद का बाकी है। हाँ ट्रिपल ये आईआईटी हैदराबाद का था, मतलब ये ऑनलाइन था। आईआईटी दिल्ली का ऑफलाइन था, आईएससी का ऑफलाइन था, ट्रिपल आईटी हैदराबाद वो आईआईटी हैदराबाद का ऑनलाइन था। उसी डे पे ही था। आईआईटी दिल्ली के मॉर्निंग में था, ये शाम को 5 बजे था। एक्चुअली वो इंटरव्यू काफी क्रेजी था, मतलब लगता है कि हाँ मतलब मैं गया इंटरव्यू में तो बेसिकली मैंने अप्लाई करा था। सबसे पहले वो पूछते हैं इंट्रोडक्शन, तो मैंने बता दिया। आई थिंक 7 8 प्रोफेसर थे, इंट्रोडक्शन दे दिया। देन पूछते हैं किस प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहते हो, मैंने कहा सर एनी प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व मशीन लर्निंग एंड एलएलएम्स, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। तो बोलते हैं यू अप्लाइड फॉर द एनआईएस, नेटवर्क सिक्योरिटी कुछ करके, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो उसमें तो तुम मतलब ये वाले प्रोजेक्ट पे वर्क ही नहीं कर सकते। देन पूछते हैं, देन फिर मैंने बोला सर एक्चुअली आई ओनली रोट द गेट डीए, एंड विद द गेट डी एग्जाम आई ओनली एबल टू अप्लाई फॉर द सीएसई एनआईएस। So, and I saw some project that involve network and machine learning. That's why I applied here. Then बोलते हैं ओके, कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करें? तो मैंने उनको बोला कि आप एल्गोरिदम से पूछ लो मशीन लर्निंग, या फिर लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हो। देन बोलते हैं इससे तो नहीं पूछेंगे। ये नहीं पूछते। सीएस फंडामेंटल में क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। अब मैंने काफी टाइम से रिवाइज नहीं करा था, मतलब मैंने गेट की प्रिपरेशन से पहले से छोड़ दिया था ये सब। अब नहीं पढ़ना भाई, अपने को तो मशीन लर्निंग वाली डोमेन में जाना है, तो इधर वाले सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो पूछते हैं कि प्रोसेस, और एक प्रोसेस होता है, एक क्या होता है थ्रेड। वो थ्रेड। डिफरेंस तो पता था, बट थ्रेड में डिफरेंस तो पता था, बट काफी लेमन टर्म्स में बता था मेरे को। सो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि हाँ मैं टेक्निकल में कैसे बोलूँ। थोड़ा होता है जब चीजें नहीं पता होती, मेरे को बहुत फियर हो जाता है। अगर मेरे को पता है तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई मैं ही सही हूँ। जब नहीं पता था मैं बोलता भी नहीं होता, सिंपल सॉरी चलता है अपना कि सॉरी सर आई डोंट नो आंसर। तो मैंने बोल दिया सॉरी सर आई डोंट नो। देन बोलते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक बता दो जो तुम कहा था, आई एम साइलेंट। देन बोलते हैं कि कंपाइलर डिजाइन पढ़ाया मैंने, कि यस सर पढ़ाता है। तो कंपाइलर डिजाइन, फिर बोलते हैं कि कोई टॉपिक बता दो। ठीक है भाई, कंपाइलर डिजाइन पढ़ा था उस टाइम पे, बस कॉलेज पास आउट करने के लिए पढ़ा था, मतलब ठीक है। टायर 3 कॉलेज में ऐसे ही होता है, प्रोफेसर भी ढंग से नहीं पढ़ा रहे होते, हम भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। सो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एनी टॉपिक। पता था, मुझे पता है टॉपिक बताने के बाद भी मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, टॉपिक ही बता दूंगा मैं, आई एम नॉट एबल टू आंसर। फिर पूछते हैं तुमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही पढ़ा होगा, मैंने कि पढ़ा है सर। फिर पूछते, उसमें भी कुछ नहीं बता पाया। फिर पूछते हैं कि यार अच्छा, लास्ट सेमेस्टर में कौन सा क्योंकि आप उस डोमेन पे अप्लाई कर रहे थे राइट, मशीन लर्निंग, आई थिंक हम्म प्रोफेसर का वो एरिया ही नहीं होगा, दैट्स व्हाई हम्म उन्होंने मतलब ये सिस्टम वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछा। हम्म राइट। देन उसके बाद फिर पूछते आगे। हैं कि लास्ट सेमेस्टर में कौन सब्जेक्ट है। इवन आई डिडंट रिमेम्बर द सब्जेक्ट आल्सो। तो मैंने अराउंड 1 मिनट का पॉज लिया, उसके बाद आई एबल टू रिकॉल 2 सब्जेक्ट, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और एक और था कोई ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट, आई डोंट रिमेम्बर सर दैट टू, सही बोल दिया मैंने। देन बोलते हैं कि मोबाइल कंप्यूटिंग में से कोई टॉपिक बता दो। अब मैंने कैसे बताता, हमारे टाइम पे तो कॉलेज में प्रोफेसर ने टेबल याद करवाई थी, फ्रिक्वेंसी टेबल। और वो कौन सी जापान के, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, यूरोप की रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी क्या थी, वो टेबल थोड़ी ना पूछोगे आप। तो आई वाज साइलेंट, तो मैंने सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दीज टॉपिक्स, दैट्स इट। देन फिर उन्होंने मेरे माइनर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। ठीक है, जो कि मैंने एलएलएम की एक जो मेटा का लामा 3.23 बिलियन पैरामीटर मॉडल, उसको फाइन ट्यून करा था लीगल लीगल डेटा पे, इंडियन लीगल डेटा पे। तो वो सब एक्सप्लेन करा। देन उसके बाद उन्होंने बोला हो गया, और मुझे पता पड़ चुका था इसमें तो नहीं होने आए। सो लाइक कभी कभी होता है कि हाँ तुम गलत जगह पहुंच जाते हो, तो ये भी होता है, तो ठीक है, तो बट इससे दैट कुछ इज वो नहीं एक लेना। तरीके से सही है, बिकॉज
अगर आपको उसमें आइडिया है, यू डोंट वांट टू गो देयर, राइट? तो हम्म। अगर उनका डोमेन ही वो नहीं है, देन आपको भी फिर उसमें वही आना भी वही। नहीं मिलेगा, राइट? और प्रोफेसर को भी नहीं मेक मिलेगा। सेंस। बट इवन जहाँ उसमें हो पे भी जाता। हम्म, या कैरी ऑन कैरी ऑन। बट जहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा जैसे आपके डोमेन और प्रोफेसर का हम्म डोमेन ओवरलैपिंग है, दे विल हम्म वो ऐसे आपको एनकरेज भी करेंगे कि आप हम्म। सॉरी, नहीं है तो एग्जैक्टली। हेल्प करेंगे, ट्रिक्स मतलब थोड़ा सा टिप हम्म। टिप देंगे कि कैसे करो वगैरह। एग्जैक्टली। एनीवे, और एक ये बट भी था एक्चुअली कि आपने जो ये क्वेश्चन पूछे मुझे भी नहीं आते। आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं तो पता, ये मतलब ये था कि उसके बाद मैंने उस इंटरव्यू को ना अपने माइंड में रखा ना उसको नेगेटिवली लिया, बिकॉज ठीक है अगर हो भी जाता तो मैं आईआईटी हैदराबाद तो नहीं जाता, आई एम डेम श्योर। मैं आईआईटी हैदराबाद में अप्लाई करा था बिकॉज मेरे को हैदराबाद घूमने जाना था। आई नो दैट इज फॉर श्योर। मेरे को ऑफलाइन जाना था घूमने, बिकॉज आई हैव फ्रेंड, तो मैं ट्रिप प्लान करा था हैदराबाद की। तो मैंने कहा वैसे घर पे बोलूंगा तो नहीं जा पाऊंगा, ऐसे जाता हूँ। तो मैं बस इसीलिए प्लान कर रहा था, वो ऑनलाइन ही हो गया दैट्स इट। क्योंकि एक्चुअली उसमें एक जो ब्रांच मिली थी एनआईएस, सोचो मेरे को इंटरेस्ट था नहीं नेटवर्क वगैरह में, तो मैं लेता भी नहीं हो भी जाता। तो कोई रिग्रेट भी नहीं होता। बाकी तो ऐसा हो ही नहीं सकता तुम सारी चीजें क्रॉस कर लोगे, कुछ में तो हार ही जाओगे। सिंपल है तो दैट्स इट। वो है, आप उसके प्रिपेयर बाद नहीं थे उसके लिए। हम्म, हम्म, हाँ आईआईटी मद्रास में क्या था उनका पहला, एक था 30 एमसीक्यू थे। ऑनलाइन था ये। ऑनलाइन में उन्होंने क्या रखा था, अपने पीएचडी स्कॉलर्स को भेज रखा था। उसमें एक पीएचडी स्कॉलर को 10 या 7 स्टूडेंट अलॉट करे थे, जो गूगल मीट पे कनेक्टेड थे, तुम्हारे वीडियो ऑन थी, तुम टेस्ट दे रहे हो। उसमें 30 एमसीक्यू थे, लीनियर प्रोबेबिलिटी के। 4 डीएसए क्वेश्चन थे। और एक था जो कि मतलब रहता नहीं है, जो रेट वाला रहता है, वो कॉर्नर पे होता है, देन वो अप जाता है। नंबर ऑफ वेज फाइंड करने रहते हैं, रेट 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 रहता है वो कॉर्नर पे मैट्रिक्स में। तो एक वो था, एक दो ग्राफ के क्वेश्चन और थे। क्वेश्चन आर गुड, मतलब इवन आई नो कुछ लोग है ना 3 या 2 ही सॉल्व कर पाए थे। आई एम एबल टू सॉल्व ऑल 4, और मैंने सारे एमसीक्यू भी सॉल्व कर दिए थे। तो वो हो गया था। फिर उसके बाद एक उन्होंने कुछ 10 क्वेश्चन दिए थे वो, तो जैसे ऐसे ही थे, सब लोग चैट जीपीटी से लिख के दे रहे होंगे आई नो, क्योंकि इस पर कुछ था नहीं, कोई रिव्यू करने वाला था नहीं। तो ऐसे ही था। उसके बाद फाइनल इंटरव्यू राउंड के लिए मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था। इंटरव्यू 3 को था, दो दो को था, बट फिर वो हुआ नहीं। सो आईआईटी मद्रास का मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, बट या वो भी अगेन एम टेक एमएससीआई में था। द थिंग इज दैट कि वो एमएससीआई में था, और आईआईटी मद्रास का एमएससीआई में विद दिस गेट स्कोर तुम इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड। या ट्रू। हम्म तो लाइक काफी आपने इलाबरेटली बताया, एंड आई थिंक काफी चीजें सीखने के लिए है। और हम्म आपकी एक्सप्लेनेशन से, आपकी पूरी जर्नी से, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मेन थिंग? जैसे आपने 3 इंटरव्यू क्रिएट किए, ज्यादातर स्टूडेंट नहीं कर हम्म पाते, है ना, इवन थ्रू द लो हम्म गेट स्कोर। तो ऐसा हम्म क्या देखा, मतलब सामने वाले प्रोफेसर ने या फिर कॉलेज में, तो सो हम्म दैट कि मतलब आपने कैसे डिफरेंशिएट किया? आपको क्या लगता है, मतलब पूरे, क्योंकि आपका डीएसए आर वेरी स्ट्रांग, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड। आपका मैथ्स अच्छा सा स्ट्रांग है, एंड आई नो कि मतलब कुछ चीजें तो स्ट्रांग है, दैट डजंट मीन कि आपकी गेट में रैंक आएगा, बट यू विल, आप डेमोन्स्ट्रेट काफी अच्छा कर सकोगे इंटरव्यू में। एंड अभी भी मेरे पास कॉल आते हैं स्टूडेंट के कि अरे मतलब मेरा तो ये टॉपिक रह गया, वो टॉपिक रह गया, तो उस मतलब वो ऐसे है, मतलब दे आर प्रिपेयरिंग फॉर 1 ईयर एंटायरली। तो मतलब इवन दो इतना टॉप रैंक नहीं है, बट स्टिल आप क्लियर तो कर ही सकते हो इंटरव्यू, मतलब देयर इज ऑलवेज अ चांस। ऐसा नहीं है कि लाइक आईआईएससी में जाना है देन यू हैव टू स्कोर बिलो 50, ऐसा फिक्स नहीं है। तो श्योर श्योर। ओके। सो फाइनल अगर देखा जाए तो सिंपल है कि पहले तो अपना गेट लिखो अच्छे से। जो तुम्हारा गेट स्कोर है उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई ये है, ठीक है, ये ट्रुथ है, जो मैं लिख के आया हूँ वही है। और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि लो गेट स्कोर पे अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तुम देख लो भाई, ठीक है। इवन आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आईएससी, इवन आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी के लिए अप्लाई करता वहाँ से भी आता।
और जो टॉप डिपार्टमेंट है एआई से ही सारा मैंने अप्लाई करा था। तो अपॉर्चुनिटी तुमको लो गेट स्कोर पे मिलेगी, तो पैनिक नहीं होना है अगर गेट स्कोर कम आ रहा है। बट द थिंग इज दैट कि अगर तुम्हारा गेट स्कोर लो है, इवन तुम्हारा गेट स्कोर हाई भी है ना, तो भी मैंने देखा है कि वहाँ पर लोग इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, मतलब मिनिमम 2 सब्जेक्ट ले लो जिन पे तुम्हारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जैसे मेरे केस में डीएसए और मशीन लर्निंग और लीनियर अलजेब्रा था, ठीक है? तो उन पे तुम इतना कॉन्फिडेंट आना चाहिए था कि हाँ भाई, मतलब मैं बहुत सारे स्टूडेंट से अच्छा कर सकता हूँ। मतलब अपने लेवल से तुम बेस्ट दे दो कि हाँ, इससे ज़्यादा मैं बेस्ट नहीं कर सकता, अब नहीं हो पा रहा तो ठीक है यार, नहीं होगा मेरे में, वो वाला बेस्ट कर लो। उसके बाद में चीज़ें हो जाती हैं। और बी कॉन्फिडेंट, थोड़ा काम रहना है और रिजेक्शन से ज़्यादा एफ़रेट नहीं करना है। अगर 10 जगह अप्लाई करोगे तो एक ही जगह शॉर्टलिस्ट होगे, 2 जगह ही होगे। उसको माइंड में रखना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार यहाँ से रिजेक्ट हो गया अब क्या होगा? ठीक है, नॉर्मल है, होता ही रहता है जो लाइफ़ में, नॉर्मल है। तुम हर जगह सिलेक्ट हो भी नहीं सकते। हम्म, बाकी तो यार हो जाता है। अगेन 2 थिंग, गेट के स्कोर को एक्सेप्ट करो, 2 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करो कि कोई सा भी आड़ा-टेढ़ा क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं आंसर कर पाऊँ। और हाँ, सब्जेक्ट प्रिपेयर करते टाइम पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि रट्टा नहीं मारना है। ठीक है? इंटरव्यू में तुमसे रट्टा मारने वाली चीज़ें नहीं पूछी जाएँगी, फ़ॉर्मूला बेस्ड चीज़ें नहीं पूछी जाएँगी, तुमसे कॉन्सेप्चुअल पे चीज़ें पूछी जाएँगी, सिंपल थिंग है। अगर तुमको बाइपार्टेट ग्राफ पूछा जा रहा है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिसमें तुम्हारा कोई फ़ॉर्मूला याद करना पड़ता हो, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जाएँगी। ऐसे ही मशीन लर्निंग में लीनियर अलजेब्रा मेरे से पूछा काफ़ी टाइम पे, तो किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम ना आइगन वेक्टर की रैंक निकालने का एक क्वेश्चन दे दिया, उसको सॉल्व करके दो, नहीं पूछते। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन्स के तुम व्हाई क्लियर कर पाओ, तो दैट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। और अगेन जो कि मतलब मैंने मतलब ऑब्ज़र्व करा कि मतलब मोस्ट लोग ये बोलते हैं 3 पूल होते हैं, एक सिस्टम और एक तुम्हारा मशीन थ्योरेटिकल लर्निंग कंप्यूटर एआई। साइंस, एक एआई। मशीन लर्निंग आई। तो अब सिंपल है, अगर तुम सिस्टम्स की तरफ जा रहे हो तो ओएस डीबीएमएस, और तुम्हारा ओएस डीबीएमएस हो गया, यही 2-3 सब्जेक्ट होते हैं, डीएसए पूछते हैं। और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे हो तो तुम्हारा कंपाइलर डिज़ाइन हो गया, थ्योरी कंप्यूटेशन हो गया, डीएसए 3 सब्जेक्ट पिक कर लो। सिस्टम्स की तरफ जा रहे हो जो कि एआई मशीन लर्निंग है, तो मशीन लर्निंग, प्रोबेबिलिटी, लीनियर तुम अच्छे से कर लो, हो जाता है। इन्हीं सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना, मतलब वही रहता है कि अगर तुम इस डोमेन में जा रहे हो तो ये सब्जेक्ट तो मैंडेटरी हैं। तो मेरे केस में मुझे सिस्टम की साइड में, मतलब सिस्टम की साइड में नहीं, सॉरी, मशीन लर्निंग की साइड में आना, तो मशीन लर्निंग, लीनियर अलजेब्रा और थोड़ा डीएसए मेरा पहले से स्ट्रांग था, तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये करा था, हो गया। अगेन कैलकुलस दैट्स द भी थिंग। कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। कैलकुलस हाँ, भी इट्स। कैलकुलस, बट कैलकुलस में अगेन मतलब ज़्यादा है भी नहीं उसमें, मतलब एक ही क्वेश्चन बनेगा कि ग्रेडिएंट डिसेंट वगैरह काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। बाकी हाँ, मतलब थोड़े वो ग्राफ व्राफ आ जाएगा, हाँ दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कैलकुलस भी। हाँ, बाकी हो जाता है, बी कॉन्फिडेंट। मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ पे खेलो, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है सब करो। That's the thing। हुँ। मतलब और हाँ, सारा तो कर भी नहीं सकते हैं। एनीवे, बट देयर आर मेनी थिंग्स जो काफी चीजें कॉमन लगी, काफी चीजें अलग अलग इंस्टीट्यूट का अप्रोच अलग अलग थोड़े डिफरेंस पड़े। हुँ। तो हुँ, थैंक यू हुँ। वेरी मच, आपने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया वगैरह वगैरह। यस, um, यस। तो आप कुछ मतलब बिफोर क्लोजिंग द इंटरव्यू आप कुछ स्पेसिफिक चीजें कहना चाहते हो? स्टूडेंट को 1 महीना ही बचा है गेट का, और बाकी ऑलमोस्ट सेम जर्नी से गुजरने वाले हो जो आप गुजरे हो। हुँ। हाँ। कुछ स्टूडेंट का होगा, कुछ स्टूडेंट का नहीं होगा, सेम रैंक आएगी, कम रैंक आएगी, तो बताओ। मतलब मेरा जो टेक अवे है ना, मतलब टू बी ऑनेस्ट, जो अभी बाकी स्टूडेंट की हालत चल रही है सेम मेरी भी थी जब मैं उस फेज़ में था। तो मेरे माइंड में एक चीज़, वो तुम्हारे माइंड में भी क्लियर होनी चाहिए कि यार तुम ना, मेरे को ये था कि यार मैं गेट में 400 गेट स्कोर तो ले आऊँगा, इतना बुरी हालत तो नहीं होने वाली है, जो कि जस्ट पास होता है। उसमें तुमको आईआईटी बॉम्बे में कुछ ब्रांचेस होते हैं, मिल जाएँगी, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसी। वहाँ से भी लोग जाके ना 1 करोड़ का प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है? सो इफ यू हैव द कैपेबिलिटी, गो फॉर इट, ठीक है? सो माइंड में इतना क्लियर रखो यार मैं कहीं न कहीं से कहीं तो पहुँच जाऊँगा। सॉर्ट ऑफ, मतलब इतना तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि, और जो 400 गेट स्कोर आ रहा है तो वो तुम्हारी खुद की मेहनत है। ऐसा नहीं कि भगवान ने कुछ उसमें 3-5 कर दिया है या किसी और ने कुछ कर दिया इसलिए कम आ गया है। तुमने पढ़ाई उतना था तो इसलिए 400 आ रहा है। मेरा 561 आया, ठीक है, मैंने कम ही पढ़ा था इसलिए इतना आया। सो सिंपल थिंग है, ज़्यादा स्ट्रेस पालना नहीं है, आराम से काम रहना है, मतलब गेट के टाइम पे, मतलब क्या, ये सारी चीज़ें मतलब छोड़ देनी है कि ज़्यादा आएगा, कम आएगा। मेरे को अपना बेस्ट देना है, बेस्ट दे के आऊँगा, जो भी आएगा मेरा बेस्ट आएगा, दैट्स इट। उसको एक्सेप्ट कर लेना है,
तो हो जाएगा। और फिर उसके अकॉर्डिंग हाँ, गेट के एग्जाम के बाद शांत नहीं बैठना है कि अब तो गेट का एग्जाम गंदा चला गया, कुछ नहीं होगा। बाकी और भी एग्जाम होते हैं, PGW होता है, ऐसे ही कोलकाता का होता है, बिट्स का होता है, ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलोर, खुद के एग्जाम होते हैं। इनका आप फॉर्म अप्लाई करो। या सो वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई कर सकते हो अपने गेट स्कोर के बेसिस पे, उतने ज़्यादा में करना है। वैसा नहीं है कि मतलब अब तुम VLSI में अप्लाई कर रहे हो तो वो भी नहीं करना है कि कंप्यूटर साइंस का बंदा VLSI में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। डी तो लेवल, ये हाँ। कैसे डिसाइड करना है, ये कैसे डिसाइड करना है, इसके लिए मतलब मैं अपने टाइम पे करता था क्योंकि मुझे पता है मेरा गेट स्कोर लो है। तो आई फिगर आउट सम ब्रांचेस, जैसे ISC में है सिग्नल प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग, MTech में है EEE की ब्रांच है। और उसमें मोस्टली है ना, या तो आपको मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट रहते हैं या मशीन लर्निंग वगैरह रहता है। तो अब उसमें सब्जेक्ट वाइज भी आप सर्वाइव कर सकते हो, प्रोजेक्ट तो आप सुपरवाइजर कोई सा भी चूज कर सकते हो। सो वो ऐसी ब्रांच है जिसमें आप गेट DA से अप्लाई कर सकते हो, गेट CSC से कर सकते हो, EE से कर सकते हो, किसी भी ब्रांच का बंदा अप्लाई कर सकता है। और वो कम गेट स्कोर पे हो जाता है। तो अब तुम्हें सेम कॉलेज से डिग्री मिल रही है और सेम चीजें पढ़ने को मिल रही हैं, एक CSC वाला बंदा पढ़ रहा है, उससे बेटर चीजें मिल रही हैं। और काफी मतलब आगे जाके चलने वाला फील्ड है, क्योंकि अभी NLP चल रहा है, उसके बाद लोग वॉइस पे आने वाले हैं उसके बाद। तो आप वो फिगर आउट कर सकते हो। जैसे IIT बॉम्बे में एक जियो इन्फॉर्मेटिक्स करके थे, उसमें एक भैया थे, उन्होंने जापान होंडा में साइबर सिक्योरिटी में 1 करोड़ की जॉब निकाली थी, आई रिमेम्बर। उनकी एक वीडियो भी है। तो एक वो है। और क्वांटम टेक्नोलॉजी ब्रांच है, उसमें गेट स्कोर कम पे हो जाता है, MTech में हो जाता है। IIT दिल्ली में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, मतलब बहुत कम लोगों को पता है। आई थिंक उसका 650 पे हो जाता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ब्रांच है। थोड़ा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कोर्सेज होते हैं, सिग्नल सिस्टम वगैरह, बाकी आपको हैंडल करने पड़ेंगे। जब उसके MTech में इतने कम पे हो जा रहा है तो MS में उससे भी कम पे हो जाता है, सिंपल थिंग है। तो तुमको इंटरव्यू क्लियर करना है। ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस में अप्लाई कर लेकिन सकते हो, एक तो बार मैं ना। जैसे ये सारी ब्रांच में आप चले गए, और कुछ स्टूडेंट का हम्म। मेंटली ऐसा होता है कि मुझे डेटा साइंस में जाना है, ML में जाना है, हम्म। तो दे हैव अ अपॉर्चुनिटी, उनके पास स्कोप है। जैसे IISc में आई लो कि इवन दो हम्म। इलेक्ट्रिकल के आप डिपार्टमेंट के कोर्स चूज करो, प्रोफेसर चूज करो, हम्म। मतलब काफी NLP और काफी रिलेवेंट चीजों पे, वो हम्म। रिलेवेंट इन द सेंस जिनको मशीन लर्निंग में हम्म। इंटरेस्ट है, उनके लिए डेफिनेटली रिलेवेंट है। तो हम्म। बाकी ये जो आप डिपार्टमेंट बता रहे हो, वो सिमिलर है इसमें इन भी? इनमें भी सिमिलर है। जैसे ओके। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम DB में सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, एक दो सब्जेक्ट रहेगा वो आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, मतलब मैंडेटरी होता है, वो उनकी वेबसाइट में मेंशन रहता है। वो आप जाओ चेक करो। जैसे मुझे फियर था कंप्यूटर नेटवर्क से, तो हाँ ऐसा नहीं है मैं फियर था, बट सर्वाइव कर सकता हूँ, अंडर में भी कराए थे, यहाँ भी कर लूंगा। तो अब या तो आप मतलब थोड़ा आपको स्पेसिफिक नहीं होना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा तो होना पड़ेगा, आपने गेट में इतना मेहनत नहीं करा है, तो थोड़ा इधर करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं लेना एकदम आउट ऑफ द बाउंड कोर्स भी नहीं लेना। जैसा कि मैंने बताया कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ले ली, उसमें बायो से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं। और जो कि जैसे मैं, मेरे को बायो वायो अच्छी नहीं लगती, तो पहले मैं सोच रहा था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, अच्छा कोर्स है, मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन रहते हैं। बट मैंने उसके कोर्सेज वगैरह देखे तो यार उसमें बहुत बायो थी, मैं बायो पढ़ नहीं सकता, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। तो ऐसे आप फिगर आउट कर सकते हो कि यार इसमें बायो का कोर्स मैंडेटरी है, जो कि मैं नहीं कर सकता, तो मैं तो इस ब्रांच में नहीं जाऊंगा। बट अगर कोई ऐसी ब्रांच है जिसमें कोर्सेज तुम्हारे जो ऑप्शन में आ रहे हैं वो तुम चूज कर सकते हो मशीन लर्निंग वाले, तो इट्स इजी, गो फॉर इट, बहुत अच्छी ब्रांच है। और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी IIT सारे टॉप कॉलेज में सेम रहता है। ये कुछ कंपनी डिस्क्रिमिनेट करेंगी, तो उसके लिए आपने गेट में भी कम पढ़ाई करी है, थोड़ा समझो चीजों को। तो थोड़ा एक्सेप्ट करो, बट ये कि ऑफ कैंपस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कॉलेज के नाम से मिलती है भाई, सत्य बात है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कॉलेज के नाम से मिलती है। इनिशियली, डेफिनेटली हम्म। इनिशियली तो उसका डिफरेंस रहता है। एंड सो डेफिनेटली कॉलेज का टाइप इज, मतलब अगर आप चीजें सेम पढ़ रहे हो, ऑलमोस्ट सेम पढ़ रहे हो, तो व्हाई नॉट, मेक सेंस। एग्जैक्टली। सो दैट्स द थिंग, बाकी तो आई थिंक गेट दो अच्छे से डन हो ही जाएगा। और जो स्ट्रैटेजी बताइए, इवन मैंने भी IIT दिल्ली में 4 जगह अप्लाई करा था, ISC में 3 डिपार्टमेंट अप्लाई करा था, IIT मद्रास में एक में करा था, IIT कानपुर में एक ही में कर पा रहा था, इसलिए एक में करा था। अगर ज्यादा में कर पाता मैं ज्यादा में करता, बिकॉज कॉलेज को कॉलेज के नाम से जानो, ठीक है, ज्यादा बेटर है। ब्रांच तो ठीक है, जो सर्वाइव कर पा रहे हो उसमें कर दो, सिंपल है। तो मेरा ये इंटरव्यू लेने से सबसे पहली बात जो बाहर आई आपसे इंटरेक्ट करके, that हम्म। आपने मल्टीपल जगह पे अप्लाई किया। मैंने कम स्टूडेंट देखे जो हम्म। टॉपर है और जिनके कम रैंक है, दोनों में कम रैंक आए, वो इसलिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि मेरा तो हो गया ही नहीं, व्हाट इज द पॉइंट हम्म। अप्लाइंग। या फिर मैंने जो टारगेट कॉलेज नहीं किया, वहां पे नहीं होगा। हम्म। बट हम्म। ये
रिवीलिंग चीज थी, जो जो मैंने नई चीज जानी कि इवन दो आपके कम हम्म रैंक है, बहुत ही प्रीमियम ब्रांच में ना हो, एमटेक किया या इसमें ना हो, बट स्टिल अच्छी कॉलेज में वेरी डिसेंट ब्रांच में भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली ये काफी इट इज वेरी यूजफुल फॉर मैनी स्टूडेंट्स एक्चुअली, है ना? ये जो हम्म आपने लास्ट में मेंशन किया। ये मेरे एनी को मतलब लगता है कि मैंने ना ये अपने अंडर मिस कर दिया था। अंडर में मतलब आई नो आई हैव एमएसटी सिटी में 99 परसेंटाइल, कॉमेट के में 1100 रैंक। आज लाइक क्या गलत कॉलेज चूज कर लिया। सो वही ना, एक डिसीजन तुम्हारे 4 साल ले डूबता है। तो अभी एक डिसीजन 2 साल लेने जा रहा था, तो तुम फिर सोचते हो कि हाँ भाई कैसे देना है अपना 2 साल। दैट्स आई थिंक कॉलेज मैटर अलॉट। तुम्हारा एग्जैक्टली एनवायरनमेंट लाइक बहुत इवन, मतलब करता है। हाँ, ये मतलब आप जो कह रहे हो सही। इवन मैं तो मैं जॉब के पर्सपेक्टिव से भी बोलूंगा, आप जो भी कंपनी सिलेक्ट कर रहे हो अच्छे से सोच हम्म के सिलेक्ट करो, बिकॉज ये सारी चीजें इयर्स में मैटर करेगी। मतलब आपके करियर एग्जैक्टली। के कुछ इयर्स जाएंगे, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम। तो डोंट हम्म चूज समथिंग, मतलब जो अवेलेबल आया ले लिया, उस टाइप का भी नहीं। वही। बट ऐसा ही नहीं मतलब जो अलाइन होना चाहिए आपसे। ऐसा नहीं कि सबसे हम्म ज्यादा अच्छा क्या है, पब्लिकली अच्छा इज लेस इम्पोर्टेंट, आपको सूट क्या करता है दैट हम्म इज मोर इम्पोर्टेंट। चलिए, एग्जैक्टली। काफी अच्छा लगा, एंड थैंक्स वेरी मच। थैंक्स वेरी मच, आपने मुझे अप्रोच किया। थैंक्स वेरी मच, काफी डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया, सारी डिटेल्स बताई इंटरव्यूज के रिलेटेड। इट विल बी वेरी हेल्पफुल, आई एम श्योर फॉर मेनी स्टूडेंट जो भी प्लान कर रहे थे गेट के लिए। और आपको आपकी एमएस जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, तो करियर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स वेरी थैंक यू मच। भैया। एंड या थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। या no, no, it is like it will be good for the GATE students. So thank you to you for coming.